जय हिंद एवरीवन। आज हमारा मतलब क्या कहते हैं लाइफ प्रोसेस का लास्ट चैप्टर और लास्ट टॉपिक बचा है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने मतलब क्या कहते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी। और उसमें हमने ये जाना था कि यार जब हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन की बात करते हैं तब उसमें दो टाइप के हमारे एक्सक्रीशन सब्सटेंस ज्यादा मेन होते हैं। एक होता है तुम्हारा रेस्पिरेटरी गैसेस, है ना। और एक होता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लिक्विड गैसेस, लिक्विड ही है ना, लिक्विड जैसा होता है। तो जो रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती है जो उसमें तुम्हारा एक्सक्रीट होती है उसके लिए जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो केवल लंग होता है। और ये इसमें जो फंक्शन कर रहा होता है एक्सक्रीशन में वो केवल तुम्हारा CO2 निकालने के काम में आता है। क्योंकि एज अगर वेस्टेज की बात की जाएगी तो एक्सक्रीशन एज अ वेस्टेज है। और रेस्पिरेशन में तुम्हारा जो वेस्टेज होता है वो CO2 होता है। लेकिन जब मैं लिक्विड की बात कर देता हूँ तो लिक्विड में ऐसे काफी सारे वेस्टेज होते हैं जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं बॉडी से निकलने की डिमांड करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया यूरिया बोल दिया, मैंने आपसे बोल दिया कि कुछ सॉल्ट्स बोल दिए, हैवी सॉल्ट्स बोल दिए। तो इनकी जो क्वांटिटी है तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं CO2 के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसी वजह से जो चीज तुम्हारा लिक्विड को एक्सक्रीट करती, जो ऑर्गन तुम्हारे लिक्विड को एक्सक्रीट करता उसको हम लोग मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोल देते हैं। और वो जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है हमारा किडनी। ये यहाँ तक हमने समथिंग हमें पढ़ लिया था। फिर हमने ये भी जान लिया था कि यार ये जो किडनी होता है ये कैसा दिखता है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा बीन शेप का दिखता है ना। अगर तुमको बीन शेप को बनाना है तो ये कुछ इस तरीके का बीन शेप का दिखेगा। और इसी बीन शेप में तुमको मतलब क्या कहते हैं दो तुमको आर्टरीज जाते हुए बड़े आराम से दिखेंगी। एक आर्टरीज वो होगी जो आपका गंदा ब्लड लेके जा रही होगी। और उस गंदे वाले ब्लड की आर्टरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बता सकते हैं कोई नाम उसका? भैया रेनल आर्टरी। वेरी गुड, रीनल आर्टरीज। मैंने बोल दिया था दो आर्टरीज जाती हैं। बेसिकली दो आर्टरीज नहीं जाती, एक आर्टरीज और एक वेन जाती है। लेकिन जो तुम्हारा गंदा ब्लड लेकर जाती है उसको हम लोग बोल देते थे रीनल आर्टरी बोल देते थे। और जो तुम्हारा साफ ब्लड लेके जाती है उसको हम लोग क्या बोल देते थे, उसको बोल देते थे रीनल वेन बोल देते रेनल थे। वेन। ठीक है, तो इसमें मैंने भी इसमें तुम लोग को अच्छे से बता दिया कि अगर कभी भी वेन्स और आर्टरीज के साथ पल्मोनरी आ जाए तो तुम्हें समझना है कि उस आर्टरीज और उस वेन में तुम्हारा क्या चीज मैक्सिमम पाई जा रही है। और अगर मान लो उसी आर्टरीज और उसी वेन्स के साथ अगर सिंपल अगर रीनल वर्ड आ जाते हैं तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ इसमें कौन सा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्यूरिफाइड ब्लड है और कौन सा तुम्हारा डर्टी ब्लड है। ज्यादातर केस में क्या होता है कि जो रीनल आर्टरीज में जो ब्लड आता है उसको हम लोग डार्क कर देते हैं, है ना। कि शो केस करने के लिए कि हाँ इसमें से जो ब्लड निकल कर जा रहा है वो थोड़ा सा डार्क हो रखा है। तो सब हम बस अभी तक हमने केवल इतना पढ़ लिया था, है ना। और ये जान लिया था कि हाँ जो तुम्हारा बेसिकली जो तुम्हारा मतलब जितना भी तुम्हारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में या एनिमल में तो तुम्हारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन कैसे होते हैं, तुम्हारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अगर जैसे मान लो कि इसको मैं एक लाइन में कन्वर्ट कर दूं तो ये तुम्हारे इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से काफी हर जगह फैले रहते हैं, ऐसे फैले रहते हैं। तो मिलियन ऑफ ट्यूब्स जब तुम्हारे एक साथ कलेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग किडनी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं नेफ्रॉन की बात करूंगा कि एक नेफ्रॉन किन चीजों से मिलकर बना होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अलग हो जाता है। क्योंकि अभी तो हमने किडनी का फंक्शन जान लिए थे कि हाँ किडनी कैसे वर्क करती है। क्योंकि अगर तुम लोग को याद हो तो हमने बताया था कि हाँ तुम्हारे इंसानों के उसमें दो किडनी होती है। एक किडनी बनाने के लिए शॉर्टकट बनाया था कि एक सी को ऐसा बना दो, एक सी को ऐसा बना दो। और एक मतलब क्या कहते हैं एक ऐसा उल्टा यू बना दो। फिर उसके बाद एक उससे ऐसे कनेक्ट करो और फिर एक उससे ऐसे कनेक्ट करो और एक उससे ऐसे कनेक्ट करो। बाद में मतलब क्या कहते हैं कि एक ऐसे करके मतलब क्या कहते हैं एक ऐसे करके वेन दिखा दो या आर्टरीज दिखा दो, जो भी तुम्हें सेटिस्फैक्टरी लगता है। और एक तुम्हारा यहाँ से भी वही चीज जानी चाहिए क्योंकि दोनों तरफ एक होना चाहिए। और फिर एक तुमने ऐसे करके दिखा दिया कि हाँ दूसरी जगह ब्लड सप्लाई हो रहा है। इन द सेम वे तुमने एक और बनाया कि हाँ ये भी तुम्हारा मतलब यहाँ से तुम्हारा सप्लाई हो रहा है, यहाँ से तुम्हारा सप्लाई हो रहा है और ये सप्लाई हो रहा है। एक को तुमने बोल दिया था रीनल आर्टरी, एक को बोल दिया था रीनल वेल। तो अगर जैसे मान लो कि मैं इसको रीनल आर्टरी बोल देता हूँ तो मैं क्या बोल दूंगा, इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा कि ये दिखाने के लिए कि हाँ इस तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इस आर्टरी से तुम्हारा गंदा ब्लड आ रहा है और बाकी आर्टरी से तुम्हारा साफ ब्लड प्यूरिफाई होके जा रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे शॉर्टकट में बता देते हैं कि हाँ यार किडनी से जो तुम्हारा ब्लड साफ होके था वो तुम्हारा इस रीनल वेन से होकर चला गया था। लेकिन जो तुम्हारा गंदा ब्लड है बाद में वो तुम्हारा जाके इस यूरेथ्रा में जाके तुम्हारा इकट्ठा हो जाता था। इसको यूरेथ्रा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ब्लैडर, है ना। इसको तुम्हारा क्या बोल देंगे, ब्लैडर बोल देंगे। तो लेकिन ये ब्लैडर से यहाँ तक की डिस्टेंस को पकड़ने के लिए वहां तक पहुंचाने के लिए एक तुम्हारी ट्यूब काम आती है जो तुम्हारा कलेक्ट करती है सारा यूरिन। किडनी से लेकर ब्लैडर तक का जो यूरिन पहुंचाती है उसको क्या बोलते हैं, बता सकता है कोई? पेयर ऑफ यूरेटर यूरेटर या यूरेटर। वेरी गुड, है ना। उसको हमने क्या बताया था, उसको हमने बोल दिया था कि यार वो यूरेटर होता है ना। और फिर जब इस तरीके से तुम्हारा तुम्हारा जो यूरिन है वो उस ब्लैडर में इकट्ठा हो गया तो फिर यहीं से आता है तुम्हारा यूरेथ्रा होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा।
और इसी यूरेथ्रा से तुम्हारा फिर मतलब क्या कहते हैं जितना भी तुम्हारा यूरिन है पास आउट हो जाता है। एग्जाम में मैंने तुमको ऑलरेडी बता रखा है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। वो तुमको ऐसा बोल देगा कि किडनी है, यूरेथ्रा है, ब्लैडर है, और फिर उसके बाद फिर मतलब यूरेटर है और यूरेथ्रा है, लाइन वाइज पूछ लेगा कि मुझे बताओ असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर, अपर से लोअर ऑर्डर, या फिर डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से वो तुमसे पूछ लेगा। तो मैंने ये समाओ थोड़ा सा भैया फंक्शन। हाँ, पूछो। ये आर्टरी और वेन किसके बीच में लिखेंगे? आर्टरीज और वेन्स किसके बीच में लिखेंगे मतलब? मतलब जैसे पहले किडनी लिख दिया, उसके बाद आर्टरी लिखेंगे, नहीं, फिर वेन आर्टरीज और लिखेंगे, वेन्स नहीं पूरी में। पूछेगा। आर्टरीज और वेन्स नहीं पूछेगा। वो सिंपल तुमसे ये पूछ लेगा कि ओके द डर्टी ब्लड्स आर मूविंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स, रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। समझ में आ गया? पहले मेरे को बताओ इतना बेसिक से समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। आ गया ना? तो हमने ये कंसीडर कर लिया था कि हाँ यार, तुम्हारा ये जो किडनी है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है। लेकिन एक्चुअली में नेफ्रॉन कैसा दिखता है अब मैं तुमको उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी अगर मैं इसी किडनी को और अच्छे से डिफाइन करूँ, तो जैसे मान लो कि मैं इसको और अच्छे से सी बनाता हूँ, इसको और अच्छे से मतलब क्या कहते हैं बीन का शेप देने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया, ठीक है। और यहीं से तुम्हारा जैसे मान लो कि मैं एक तुम्हारी निकाल लेता हूँ, ये आराम से तुम्हारा मान लो कि ये एक आ गई तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं ट्यूब आ गई। इसको हमने क्या बोल दिया? रीनल आर्टरी बोल दिया, है ना? इसको क्या बोलते हैं? ये रीनल आर्टरी बोल दिया। और ये रीनल आर्टरी फिर तुम्हारे कैसे जा रही है? ये बड़े आराम से इस तरीके से पास होते हुए बड़े आराम से ऐसे करके चली जा रही है। तो जब तुम इसको देखोगे ना, रीनल आर्टरी इसको देखोगे, तो ये धीरे धीरे जैसे तो मैंने लास्ट में इसको थोड़ा बड़ा दिखा दिया, लेकिन एक्चुअली में ये बड़ी सी नहीं होती है। ये धीरे धीरे कैसी होती जाती है? ये और छोटी होती चली जाती है, और छोटी होती चली जाती है, और छोटी होती चली जाती है। मतलब लास्ट तक आते 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 मतलब ये और छोटी होती चली जाएगी। और ये जहां एकदम छोटी हो रही होगी मतलब कि ये तुम्हारी आर्टरीज से कन्वर्ट किस में होगी? फिर जाके तुम्हारी ऑब्वियस ही बात है कैपिलरीज में कन्वर्ट होगी। तो ये जहां कैपिलरीज में कन्वर्ट होती है तो यहाँ वो गुच्छा बना लेती है। कैसे बना लेती है? मतलब कि कैपिलरीज का एकदम गुच्छा बना लेती है। ठीक है, ये कैपिलरीज की जो गुच्छा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमुरुलस। क्या बोल देते हैं इसको? मतलब कि वो कैपिलरी जो तुम्हारी आर्टरीज से बनी हुई किडनी के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोल देंगे ग्लोमुरुलस बोल देंगे। ग्लोमेरुली या फिर ग्लोमेरुलस भी बोल देंगे। तो ग्लैमरुली मतलब कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि कैपिलरीज विच इज, फिर इतना तुम समझ रहे हो, विच इज ऑन द पाथ ऑफ द रीनल आर्टरी। ये हो गया। लेकिन यार ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये जो कैपिलरीज है ना, ये ऐसे ही हवा में नहीं है। ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एक अगर तुम देखोगे ना, कप शेप बाउमन कैप्सूल में तुम्हारा टिकी हुई है। तो मतलब कैसे टिकी हुई है कि अगर जैसे मान लो कि कप शेप अगर मैं बाउमन कैप्सूल अगर मैं दूसरे रंग से दिखाना चाहूँ, तो ये कुछ इस तरीके से कप जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा ही तुमको थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं कप जैसा तुमको दिखाई देगा। तो ये जो तुम कप जैसा देख रहे हो ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बाउमन कैप्सूल बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? बाउमन कैप्सूल बोल देते हैं। ये चीज है। और ये जो बाउमन कैप्सूल है, इसी के नीचे से तुम्हारा मतलब क्या रहता है? एक ट्यूब जाती है। क्या जाती है? एक ट्यूब जाती है। तो चलो ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, मैं तुम्हारी एक ट्यूब निकाल देता हूँ। क्या, चलो एक ये ट्यूब आ गई, फिर ये ट्यूब तुम्हारी ऐसे ट्रेवल की, फिर ऐसे 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 जैसे मान लो कि आराम से ट्रेवल कर रही है। और यहाँ तुम्हारा एक डक्ट पाया जा, और वो डक्ट कौन सा डक्ट होगा? वो तुम्हारा यूरिन कलेक्टर डक्ट होगा। किसको कलेक्ट कर रहा होगा? यूरिन को कलेक्ट कर रहा होगा डक्ट। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? इसको मैंने बोल दिया कि हाँ यार ये तुम्हारा क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा ट्यूब, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? ट्यूब्यूल्स भी बोल सकता हूँ। तो ट्यूब्यूल हो गया। तो जो हम लोग बोलते हैं ना कि यार नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो बेसिकली होता है वो तुम्हारा बाउमन कैप्सूल और ट्यूब्यूल को मिलाकर होता है। मतलब कि अगर मुझे एक नेफ्रॉन गिनना है, तो एक नेफ्रॉन इक्वल टू कितना होगा? एक बाउमन, और एक तुम्हारा मतलब क्या होगा? एक कैप्सूल, मतलब एक बाउमन कैप्सूल, और एक तुम्हारा क्या होगा? एक होगा ट्यूब्यूल होगा। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर जैसे मान लो कि मैं ट्यूब्यूल को अलग कंसीडर करूंगा, ठीक है, ट्यूब्यूल को कुछ इस तरीके से कंसीडर कर ले रहा, अलग रंग से कंसीडर कर ले रहा, और जो तुम्हारा बाउमन कैप्सूल है उसको मैं कुछ अलग तरीके से कंसीडर करूंगा। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें आ गया सबको? बताओ मुझे। भैया एक हाँ भाई। अभी पहले बस मुझे इतना बताओ कि ये जो रीनल आर्टरी है जो तुम्हारा गंदा ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है, अगर जैसे मान लो कि मैं गंदे ब्लड के लिए, अगर जैसे मान लो कि मैं एक रंग यूज कर लेता हूँ ब्लैक, पता नहीं चलता है कि नहीं चलता इसमें, ठीक है, नहीं यार पूरा गायब ही हो गया, ठीक है, ये हो गया।
जैसे मान लो कि मैं गंदे रंग के लिए मैं इस्तेमाल कर ले रहा ब्लू ब्लड, हाँ ब्लू ब्लड ये इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ब्लू ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये आराम से ब्लू ब्लड आ रहा है, ब्लू ब्लड आ रहा है, ब्लू ब्लड आ रहा है, गंदा ब्लड है, गंदा ब्लड है, और ये तुम्हारा कैपिलरीज वाले सेक्शन में चला गया। लेकिन ये कैपिलरीज का जो सेक्शन होता है उसको हम लोग बोल देते हैं ग्लोमेरुली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्लोमेरुली, जिसमें बंडल ऑफ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे कैपिलरीज पाए जा रहे हैं, और वो बेसिकली कैपिलरीज किस चीज का पार्ट है? वो तुम्हारा रीनल आर्टरी का पार्ट है। लेकिन ये जो कैपिलरी है ये बेसिकली तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक चीज पर टिकी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग बोल देते हैं बॉमन कैप्सूल। तो ये बॉमन कैप्सूल है, इसको याद रख लेना, जो इसके जस्ट नीचे पाया जा रहा है ना, इसको बॉमन कैप्सूल बता दूंगा मैं। और इसी बॉमन कैप्सूल के नीचे नीचे तुम्हारा पाया जा रहा है एक मतलब ट्यूब्यूल पाया जा रहा है, जिसको मैं ट्यूब बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा उसको? कि हाँ ये एक ट्यूब है, जो ट्यूब बाद में जाके मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से यूरिन को इकट्ठा करती है। किसको इकट्ठा करती है? एक तरीके से तुम्हारा यूरिन को इकट्ठा करती है, मतलब कि एक डक्ट में जाके यूरिन को इकट्ठा करती है। और जो तुम्हारा एक नेफ्रॉन होता है, वो नेफ्रॉन बेसिकली एक बाउमन और तुम्हारा एक ट्यूब्यूल को मिलकर तुम्हारा एक नेफ्रॉन बनता है। इस तरीके से तुम्हारे मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, मतलब मिलियन ऑफ तुम्हारे बाउमन कैप्सूल और बाउमन ट्यूब्यूल तुम्हारे ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। हम केवल एक को करके तुमको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सा जो मैंने अभी बस तुमको केवल बताने की जो कोशिश की, आ हाँ गया? भैया। आ गया ना? अच्छा देखो, ये जो यूरिन जो इकट्ठा हो रहा है तुम्हारे हिसाब से, जो ये यूरिन जो इकट्ठा होकर जो तुम्हारा वहां तक जाएगा, यूरेट मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा ब्लैडर तक जाएगा, तो मुझे बता सकते हो इस यूरिन वाले इकट्ठे वाले तुमको कौन लेकर जाएगा उसको वहां तक? भैया इसमें से तो वो लेके जाएगा, ये जो नीचे ट्यूब जा रही है, ट्यूब। यूरेटर। हाँ यूरेटर। यूनिट। हाँ यूरेटर। तो इसका मतलब है कि यहाँ से तुम्हारा क्या निकला होगा? एक ट्यूब और निकली होगी, और वो ट्यूब जैसे मान लो कि ये ट्यूब दिख रहा है ना, ये जो ट्यूब मैंने बना दी, तो ये ट्यूब क्या होगी एक तरीके से? वो तुम्हारी यूरेटर हो गई। तो पहले मुझे बताओ, समझ इतना इतना फील कर पाए कि नहीं कर पाए? अभी तुमको हाँ आराम से भैया, ये डायग्राम भी जो है, दिखाएंगे। हाँ ये जो है ये यूरेटर से जुड़ा हुआ है कि यही हाँ, यूरेटर का यूरेटर से पार्ट है? जुड़ा हुआ है, यूरेटर से जुड़ा मतलब कि ये जो डक्ट है ना, जहां तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सब कलेक्ट हो रहा है, यूरिन कलेक्ट हो रहा, वो बेसिकली कलेक्टेड यूरिन तुम्हारा यूरेटर के थ्रू बड़े आराम से ब्लैडर में चला जा रहा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना समझाओ। हाँ भैया। हाँ भाई। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं। नहीं नहीं। नहीं है? चलो वेरी गुड। अगर तुम लोग को इतना समझ में आ गया तो अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो तुम्हारा बाउमन कैप्सूल है ना, इस बाउमन कैप्सूल का काम है तुम्हारे ब्लड को प्यूरिफाई करना। क्या करना है इस ब्लड का काम क्या है? इसका ब्लड का काम है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्यूरिफाई करना। ठीक है, तो ये मतलब क्या कि नाम है, कैपिलरीज को स्ट्रक्चर देने के साथ साथ ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है? हाँ भाई अभी सुनो तो, पहले मेरी बात सुनो। पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ इतना आ गया ना? तो अगर जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि यार ये तुम्हारा ये जो कैपिलरीज थी जो इसके अंदर पाई जा रही थी, ये कैपिलरीज क्या कर रही थी? ये तुम्हारे ब्लड को थ्रू आउट द मतलब क्या कहते हैं, इसमें गंदा ब्लड था, गंदा ब्लड था, गंदा ब्लड था, गंदा ब्लड था। अब वो जो गंदा ब्लड था वो बड़े ही आसानी से मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे नेक्स्ट वाले रीजन में चला गया। ठीक है, अभी अगर मैं तुम्हारे नेक्स्ट वाले रीजन की बात करूं तो नेक्स्ट वाला रीजन क्या आएगा? वो तुम्हारा ये बॉमन कैप्सूल आना चाहिए। मतलब कि जो भी तुम्हारा इस रीनल आर्टरीज में जो भी तुम्हारा गंदा वाला ब्लड आया था, वो तुम्हारा अब इस बॉमन वाले कैप्सूल में जाएगा। तो मुझे कोई बता सकता है कि रीनल आर्टरीज में एक्चुअली में तुम्हारा गंदा ब्लड क्या चीज होता है? क्या चीज हो सकता है? उसमें तुम्हारा पाया जा सकता है यूरिन पाया जा सकता है, यूरिया पाया जा सकता है ना? इसका मतलब है कि वो बॉमन कैप्सूल में तुम्हारा क्या क्या डालता है? वो एक तरीके से क्या डालता है? वो तुम्हारा बॉमन कैप्सूल में क्या डालेगा? यूरिन डालेगा, है ना? यूरिन डालेगा, ठीक है, यूरिया हो गया, यूरिन हो गया, ये सब हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीजें भी चली जाती हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने फैट बोल दिया, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारा एक तरीके से अमीनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है, सॉल्ट हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सारी चीजें मतलब क्या होंगी तुम्हारे इसमें आ जाएंगी, ये बॉमन कैप्सूल में आ जाएंगी। अब अच्छा मुझे तो अगर बॉमन कैप्सूल में आ रहेंगी तो ये बड़े आसानी से ट्यूब्यूल में चली जाएंगी कि नहीं चली जाएंगी? बताओ। हाँ हाँ चली यार। जाएंगी ना? तो इसका मतलब क्या चीज है कि यार ये जो चीज तुम्हारी है मतलब कि जो तुम्हारे बॉमन ट्यूब कैप्सूल में आई है, बाद में यही बॉमन कैप्सूल तुम्हारे ट्यूब्स के पास ये सारा सामान भेज दे रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। मतलब कि अब ब्लड तुम्हारा साफ हो चुका है। अगर ये ब्लड साफ हो चुका है तो फिर क्या होगा ना, यही जो तुम्हारी कैपिलरीज है, अब यहीं से कैपिलरीज तुम्हारी और निकल कर जाएगी, है ना? कैसे? जैसे मान लो कि मैंने यही कैपिलरीज साफ अब ब्लड लेके जाए, क्योंकि जो गंदा ब्लड था वो तुम्हारा बड़े आसानी से लोड की वजह से नीचे चला गया, और जो फिर तुम्हारा साफ साफ ब्लड था वो बड़े आराम से ऐसे चला गया।
लेकिन जब भी तुम इस वाले कैपिलरीज को देखोगे तो ये क्या होगा, धीरे 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 तुमको कैसे दिखेगी, बढ़ने लगेगी, मोटी होने लगेगी ना। जैसे ये आर्टरीज तुम्हारी जाके कैपिलरीज बनी है, तो अब ये कैपिलरीज के थ्रू क्या बनने की कोशिश करेगा, वेन बनने की कोशिश करेगा। तो लेकिन जब तुम वेन को तुम देखोगे तो यही वेन तुम्हारे ट्यूब्स के साथ पता कैसी होगी, अलाइंड होगी। मतलब कि इसको ऊपर नीचे मतलब इसके साथ चपकी होगी, चपकी होगी, चपकी होगी, चपकी होगी, चपकी होगी, और फिर उसके बाद क्या करेगी, फिर यहां से बड़े आराम से ऐसे करके निकल जाएगी। यहां से ऐसे करके ये बड़े आराम से इस तरीके से तुम्हारी ये क्या, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इसको बोल देंगे रीनल वेन। तो ये रीनल वेन बड़े आराम से निकल जाएगी, जिसमें तुम्हारा क्या है, प्योरेस्ट ब्लड, मतलब कि साफ सुथरा ब्लड जा रहा है। अच्छा तुम मुझे बताओ, क्या तुम लिटरली चाहोगे कि तुम्हारे बॉडी से फैट, सॉल्ट, अमीनो एसिड, या फिर जैसे मान लो कि मैं और भी बात कर देता हूँ, ग्लूकोज, इस तरीके की चीजें चली जाए? बताओ मुझे। नहीं भैया। नहीं जाओगे ना, नहीं जाओगे। तो बात यही है कि अगर जैसे मान लो कि मैं अगर अच्छे ब्लड की बात करता हूँ, तो अगर मान लो कि मैं अच्छे ब्लड को थोड़ा सा मैं उस अलग रंग में दिखाता हूँ, जैसे मान लो कि ग्रीन रंग में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा, एक सेकंड को उसको और अच्छे उसमें हाँ हाईलाइट में कर देता हूँ। तो जैसे मान लो कि अब ये तुम्हारा अच्छा ब्लड आया, ठीक है, साफ ब्लड है, साफ ब्लड है, ठीक है, नो डाउट साफ ब्लड आया। वो साफ ब्लड तुम्हारा यहाँ से भी बड़े आराम से तुम्हारा बॉडी में थ्रू आउट हर जगह चला गया। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया इस टेब्यूल वाले हिस्से में आपका यूरिन के साथ साथ फैट हो गया, सॉल्ट हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज भी जा रहा है। तो अगर इतनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें भी चली जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए नुकसान भी हो जाएगा। तो हमारे गॉड ने पता है हम लोगों ने, हम लोग के साथ क्या किया है, ये जो ट्यूब्यूल है इसको सेलेक्टिव परमिएबल बना दिया है। कैसा बना दिया है, सेलेक्टिव परमिएबल। कि मतलब ये क्या करेगा, इससे चीजें बाहर चली जाएंगी लेकिन इससे अंदर चीजें नहीं आएंगी, और इससे बाहर वो चीजें जाएंगी जो मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे छोटी हो रखी, बहुत स्मॉल इन साइज हो। अगर मैं तुमको यूरिन की बात करूं ना, तो यूरिन बेसिकली यूरिया से बना है, और यूरिया क्या होता है, लार्ज प्रोटीन होता है। अगर मैं अमीनो एसिड की बात करूं तो अमीनो एसिड भी तुम्हारा एक प्रोटीन होता है, लेकिन ये जो प्रोटीन होता है ये तुम्हारा डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है, हैवी मतलब सिंपलेस्ट प्रोटीन होता है। लेकिन ये जो यूरिया एज अ प्रोटीन है ये तुम्हारा अनडाइजेस्टेड है, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो रखा है, ये डाइजेस्टेड नहीं कर पाई वो चीज है। तो ये क्या करेगा, केवल जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, जो बड़े बड़े वो हो रखे उनको रोक लेगा। तभी तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारे किडनी में तुम्हारे पत्थर भी तुम्हारे स्टोर होने लगते हैं, क्योंकि बड़े बड़े अगर सॉल्ट इकट्ठा होने लगते हैं। अगर छोटे छोटे सॉल्ट होते तो बड़े आराम से पास हो जाते हैं, लेकिन अगर बड़े बड़े सॉल्ट हो रहे, सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, तो वो वहीं रह जाते हैं। तो अभी क्या करेगा, ये सेलेक्टिव परमिएबल होने की वजह से जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि ये तुम्हारा फैट हो गया, सॉल्ट हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये क्या करेगा, इसी तुम्हारे बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा आया है, ये जो रीनल वेन आई है, इसी रीनल वेन में ये फिर से क्या कर देगा, फिर से मिला देगा। मतलब कि अभी अगर मान लो कि समहाउ अगर मैं तुमको बताना चाहूं कि इस रीनल वेन में तुम्हारा क्या पाया जा रहा है, तो तुम क्या बोलते हो, भैया प्योरेस्ट ब्लड पाया जा रहा है, जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि आपका ऑक्सीजन पाया जा रहा है और उसमें आरबीसी पाई जा रही है, ये सब पाया जा रहा है। बाकी उसमें मतलब क्या कहते हैं और कुछ ज्यादा मटेरियल है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि यार अब वो ट्यूब से होकर गुजर चुका है, तो अब मुझे बताओ, अब तुम क्या बोलोगे कि यार भैया अब इसमें प्योरस ब्लड तो पाया जा रहा है, लेकिन अब इसके साथ साथ जो मटेरियल और भी नीडी होता है तुम्हारे ना, जैसे मान लीजिए कि फैट हो गया, सॉल्ट हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, अब भैया वो भी पाया जा रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा किडनी फंक्शन करता है, किडनी रोल करता है कि कैसे उसको री एब्जॉर्प्शन कराना है, कैसे रीअब्जॉर्प्शन करा के मतलब क्या कहते हैं जो मटेरियल जो तुम्हारा रीनल आर्टरीज में, क्योंकि रीनल आर्टरीज में हर एक चीज तो गंदी नहीं है, कुछ गंदी है। वो जो गंदी थी वो तुम्हारा यूरिन था, मतलब कि लार्ज प्रोटीन था। तो वो जो गंदा वाला लार्ज यूरिन था वो तुम्हारा बाउमन कैप्सूल पे इकट्ठा हुआ और बड़े आराम से बाउमन कैप्सूल से होते हुए वो तुम्हारा ट्यूब्यूल के उसमें फॉर्म में वो डक्ट में जाके कलेक्ट हो गया, और बाद में डक्ट में जाने के बाद वो तुम्हारा यूरेटर के थ्रू बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा पास हो गया। ठीक है, हमने ये चीज समझ लिया। लेकिन भैया इसमें हमने देखा कि इसी ट्यूब में आपका मतलब क्या कहते हैं फैट, सॉल्ट, ग्लूकोज, ये मेन मेन मटेरियल भी जा रहे थे। तो फिर हम लोग के गॉड ने क्या किया कि यार उन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि यार ये जो कैपिलरीज अब जो प्योर हो चुकी है, अब इसी कैपिलरीज को मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ा के वेन कर दूंगा, और इसी वेन को मतलब क्या कहते हैं मैं इसी ट्यूब के साथ इसके चारों ओर घुमा दूंगा, तो जिससे क्या होगा, मेरा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और इस ट्यूब्यूल को मैं तुम्हारा कुछ इस हिसाब से इफेक्टिव बना दूंगा कि इससे चीजें जाए ना कि इस पे चीजें आए। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जो बचा कुचा जो तुम्हारा फैट था,
सॉल्ट था, अमीनो एसिड था, ग्लूकोज था, वो दोबारा फिर से मतलब क्या कहते हैं इस वेन में आ जाएगा। तो इसको फिर हम लोग रीनल वेन नाम से पहचानेंगे कि हाँ यार अब इसमें प्योरेस्ट ब्लड तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ फैट, सॉल्ट, अमीनो एसिड, ग्लूकोज जो बेचारा छूट गया था, जो तुम्हारा ट्यूब में जा रहा था, अब वो तुम्हारे ट्यूब में नहीं जाएगा, अब वो डायरेक्ट तुम्हारा रीनल वेन में चला जाएगा। रीनल वेन के थ्रू फिर तुम्हारा थ्रू आउट द पूरे बॉडी वो ट्रेवल करेगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ इसमें डाउट नहीं है। ठीक नहीं है ना? तो कुछ इसी हिसाब से तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं किडनी फंक्शन करती है। और ये जो मैंने तुमको दिखाया ना कि एक नेफ्रॉन, इस तरीके से तुम्हारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, समझ रहे हो ना? ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है और ये सब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इस डक्ट में आते हैं, है ना? ये सारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं डक्ट में तुम्हारे इनकी ट्यूब जाती हैं, समझ रहे हैं? इन सभी के मतलब क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ तुम्हारा एक बॉमन कैप्सूल बना दे रहा है कि हाँ मतलब इस तरह से बॉमन कैप्सूल और तुम्हारे ट्यूब्यूल्स मिलकर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा एक किडनी का फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें सब के सब मतलब क्या करेंगे, इस डक्ट में लाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मटेरियल को सेव करने की कोशिश करेंगे, और बाद में यही डक्ट से तुम्हारा क्या होगा, यूरेटर के थ्रू तुम्हारा यूरिन पास कर दिया जाएगा। तो पहले मुझे बताओ इतने में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पहले मेरे को समझाए। भैया जो हाँ जिसका पूछो। ये प्रोसेस हो रहा है ये एक नेफ्रॉन में हो रहा है ना? हाँ ये जो मैंने एक प्रोसेस बताया, ये तुमको एक नेफ्रॉन का एक प्रोसेस बताया। और यही मेरियम नेफ्रॉन करना है। हम्म। बताओ मुझे अब इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है भैया। नहीं नहीं। नहीं है, चलो ठीक है। अब मैं तुम लोग को थोड़ा दिखाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा क्लास को सोच समझ के आया करो। तो जैसे तुम इसको देख रहा हूँ, ये देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अभी अगर जैसे मैं इसको फिर से रोकता हूँ, ठीक है? तो तुम इसमें देख रहे हो सकता है कि तुमको मतलब क्या कहते हैं इस बॉमन, ये जो तुमको ऐसा सेक्शन जो तुमको दिख रहा है ना, ये नॉर्मल नॉर्मल सा, इसमें तुम्हारे मिलियंस ऑफ हो रखे हैं। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक ट्यूब तुमको ये दिखेगी, ठीक है? एक रेड कलर से देख लेते हैं, ठीक है? तुमको दिखा देता हूँ अच्छे से। एक तुमको देखना है, एक ट्यूब ये दिखेगी, एक ट्यूब ये वाली दिख रही होगी, और एक ट्यूब तुमको ये वाली दिख रही होगी। अच्छा मुझे बता सकते हो ये सी वाली ट्यूब को हम भैया लोग क्या वो बोलते होंगे? स्क्रीन पे थोड़ा राइट साइड स्क्रॉल क्या बोलते होंगे कैपिलरी। इसको, सी वाले को? भैया हाँ, वेन वेन रेनल गधे, वेन ये होता सी वाली जो नीचे नहीं वाली जा नहीं रही है, यूरेटर है यूरेटर। यूरेटर हो गए, वेरी गुड। और ये जो तुम्हारी ए वाली जो ऊपर वाली ये, भैया ये आर्टरीज है, रीनल आर्टरीज। हाँ ये आर्टरी। और ये तुम्हारी कौन सी होगी, बी वाली तुम्हारी, ये वेन। तुम्हारी वेन्स हो गई, ठीक है? तो अभी देखना तुम लोग इसको देखोगे तो तुम लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, अच्छा यार इस तरीके से ब्लड तुम्हारा ऑलमोस्ट पास आउट होकर जाता है। तो इसको देखना है ना, दिख रहा है ये ट्यूब वगैरह तुमको दिख रही है, ये तुम्हारी एक हो गई है ना? इसको तुम कुछ भी मान लो, चाहे वेन मान लो, रीनल वेन मान लो, चाहे रीनल आर्टरी मान लो, बस मैं लेकिन तुमको मोटी बता रहा वाली हूँ कि ये देखो ये आर्टरी दो होगी, ट्यूब है। हाँ बोलो। मोटी वाली आर्टरी होगी। हाँ मोटी वाली आर्टरी है, ठीक है? ये ठीक, तो ये देखो ऐसे अंदर गया, इसमें तुम्हारे मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स है, और उन नेफ्रॉन्स के तुम्हारा ये क्या हुआ, तुम्हारा मतलब अच्छे से तुम्हारा प्यूरिफाई हुआ, और फिर वो प्यूरिफाई होने के बाद जितने भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा ये तुम्हारा जितना भी तुम्हारा डक्ट है, डक्ट में जाके इकट्ठा होगा, और डक्ट में इकट्ठा होने के बाद फिर ये तुम्हारा जितना भी तुम्हारा यूरिन डक्ट में जो इकट्ठा हुआ, फिर वो तुम्हारे यूरेटर से पास होते हुए फिर तुम्हारा वो ब्लैडर में चला जाएगा, यूरिन ब्लैडर में, कि ताकि तुम्हारा दिक्कत ना हो। तो ये तुम्हारा रियल है, तुम्हारा रियल किडनी है ये, समझ रहे हो? तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ देखा? तो भैया। ये हाँ, ये तुम्हारा ये यूरेटर है, ये यूरेटर के साथ ऐसे पास हो गया। तो अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देख के बताओ पहले मेरे को इतना। हाँ हाँ भैया। भैया। आ गया? चलो वेरी गुड। तो अभी एक बार हम फिर से तुमको दिखा दे रहा है। तो देखो एक्चुअली में जब हम लोग एक नेफ्रॉन को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग नेफ्रॉन को कुछ एक इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं ना, जिसमें जो किडनी है वो तुम्हारे काफी नंबर ऑफ तुम्हारे एक एक्सक्रीटरी यूनिट से मिलकर बनी है, जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन, है ना? और जब भी तुम नेफ्रॉन को देखोगे तो उसमें एक कप कप शेप तुमको बैग देखने को मिलेगा, जैसे कि ये हो रखा है ना। अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा कप शेप बैग देखने को मिल रखा है, और इसी कप शेप बैग को हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉमन कैप्सूल बोल देते हैं, जो कि यहाँ तुम्हारा भी लिख रखा है। यहाँ ये जो तुम्हारा बॉमन कैप्सूल है, ये तुम्हारा कप शेप का हो रखा है, और इसी बॉमन कैप्सूल के लोअर एंड पे तुमको एक ट्यूब जैसा शेप का दिखाई देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल। तो ये देखो ये ट्यूब है, ये ट्यूब ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और ये तुम्हारा यूरिन कलेक्टर डक्ट में कंप्लीट हो रहा है। और फिर ये देखो, फिर ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये यूरिन, ये तुम्हारा इस यूरिन से मतलब जिसको हम लोग यूरिन पास हो रहा है, वो इस वाले ट्यूब को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, यूरेटर बोल दे रहे हैं। तो जब बेसिकली एक बॉमन कैप्सूल और एक ट्यूब एक साथ आते हैं, तब जाके वो तुम्हारा एक नेफ्रॉन बनाते हैं, है ना? इस चीज को हमेशा याद रख लेना
कि जो एक एंड होगा टेब्यूल का वो तुम्हारा किससे कनेक्ट होगा, वो तुम्हारा कनेक्ट होगा एक बाउमन कैप्सूल से कनेक्ट होगा। ये देखो यहाँ दिखा दिया है ना। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर मैं ट्यूब को दिखाने बताने की कोशिश करूँ तो ये देखो ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब है। तो एक ट्यूब किससे कनेक्ट है, तुम्हारा बाउमन कैप्सूल से कनेक्ट है, और फिर लास्ट में कहाँ जाके कनेक्ट है, तुम्हारा डक्ट में जाके कनेक्ट है। तो देखो यहाँ भी ये इस चीज को लिख रखा है कि जो ट्यूब होता है वो उसका एक छोरा कनेक्ट होता है बाउमन कैप्सूल से, और दूसरा जो कनेक्टेड होता है वो तुम्हारा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होता है ना। ये हो गया, तो इस तरीके से पूछ लेगा। अब देखो उसके बाद और चीजें दिखाता हूँ। फिर अब जब तुम इसको इसको याद रखना, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक तरीके से वो है बाउमन कैप्सूल, अगर तुम उसको कप जैसा शेप का सोचो, और इसी के नीचे से क्या जा रहा है, ये ट्यूब जा रहा है। तो देखो मैं इसको ट्यूब को दिखा दे रहा है ना, जिसमें तुम्हारा बेसिकली क्या पास हो रहा है, यूरिन पास हो रहा है। तो मैं इसको यूरिन करके थोड़ा सा कलर्ड फॉर्म में, येलो फॉर्म में तुमको दिखा दे रहा कि हाँ चलो ठीक है, कलर्ड फॉर्म में येलो कलर का ये पास आउट होके बड़े आराम से यूरेटर की तरह वो तुम्हारा ब्लैडर में चला जा रहा है। अब हमें मालूम है कि यार इस बाउमन कैप्सूल में तुम्हारा मिलियंस ऑफ, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे ये कैपिलरीज पाई जा रही है। ये सब क्या है, ये तुम्हारी कैपिलरीज है। ठीक है, अगर इस कैपिलरीज को रुको, मैं अगर दूसरे रंग से दिखा दे रहा है कि जिसमें गंदा ब्लड आ रहा है, तो उसके लिए मैं ब्लू ब्लड दिखा दे रहा कि हाँ इसमें एक तरीके से तुम्हारा क्या आ रहा है, गंदा ब्लड आ रहा है। ठीक है, रुको जरा। ठीक, ये हो गया, गंदा ब्लड आ रहा है। तो डर्टी ब्लड्स बता रहा हूँ ये, लेकिन अगर मैं डर्टी ब्लड्स बोल रहा हूँ तो मैं उसको एक मतलब डोनेट करूंगा ना कि वो कौन से ट्यूब से आ रहा है। तो मैंने उसको क्या बोल दिया कि हाँ यार जो तुम्हारा डर्टी ब्लड्स आ रहा है जिसमें यूरिया कंटेन है वो आ रहा है तुम्हारा आर्टरीज से आ रहा है। इसी वजह से तुम देखो क्या लिख रखा है कि जो तुम्हारा ग्लैमरस का एक एंड है, मतलब ग्लैमरस कौन सा, एक वो जगह जहां तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे बाउमन कैप्सूल में काफी सारी कैपिलरीज पाई जा रही है, मतलब कि ये कैपिलरीज। तो एक कैपिलरीज का एंड जो है वो तुम्हारा रीनल आर्टरीज के साथ कनेक्टेड है, और वो रीनल आर्टरीज की खासियत ये है कि उसके पास है काफी सारा गंदा ब्लड। तो चलो ठीक है, गंदा ब्लड हो गया। अब गंदा ब्लड क्या होगा, गंदा ब्लड बेसिकली क्या होगा, इस तुम्हारे बाउमन कैप्सूल की वजह से क्या होगा, साफ होगा, साफ होगा, साफ होगा। तो चलो ठीक है, हमने बोल दिया कि अब वो तुम्हारा साफ हो गया। तो जब वो साफ होगा तब वो ये बड़े आराम से इस तरीके से फिर ऊपर से आराम से जा रहा था। ठीक है, ये क्लीन ब्लड होते हुए कोई दिक्कत नहीं थी उसको, वो बड़े आराम से मजे से ये क्लीन ब्लड होते हुए जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। ठीक है, और ये देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्लीन ब्लड ही जा रहा है, ये आराम से ये क्लीन ब्लड जा रहा है। और ये जो क्लीन ब्लड जिस ट्यूब से जा रहा है उस ट्यूब को हमने क्या बोल दिया था, वो हमने बोल दिया था रीनल वेन बोल दिया था। तो यही बता रहा है कि ग्लैमरस का एक एंड तो तुम्हारा ये डर्टी डर्टी कंटेनिंग ब्लड है, लेकिन यही ग्लैमरस का जो दूसरा एंड है वो तुम्हारा बन रखा है तुम्हारा रीनल वेन से, और उस रीनल वेन से बेसिकली क्लीन ब्लड जा रहा है। तो क्लीन ब्लड क्यों जा रहा है, वो इसी वजह से जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो ग्लैमरस का जो फंक्शन है वो तुम्हारा फिल्टर करना ब्लड को, उसने ब्लड को तो फिल्टर कर दिया, और फिल्टर करके कहां से पास किया, उसने पास किया तुम्हारे बेसिकली इस बाउमन कैप्सूल से। तो चलो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि हाँ बाउमन कैप्सूल से जितना भी आपका गंदा ब्लड था उसने साफ करके भेज दिया। लेकिन बाद में हमें पता चला कि यार ये बाउमन कैप्सूल से ये तुम्हारा गंदा ब्लड तो साफ करके भेज रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसमें पाए जाने वाले तुम्हारे ग्लूकोज थे, अमीनो एसिड थे, सॉल्ट थे, यूरिया थे, वाटर थे, ये भी तुम्हारे इस ट्यूब के साथ, मतलब कि इस ट्यूब के साथ तुम अगर तुमको दिखाना चाहो तो इस ट्यूब के साथ बड़े आसानी से ये क्या कर रहे थे, ये तुम्हारे चले जा रहे थे, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे बड़े आराम से तुम्हारे यूरेटर की तरफ चले जा रहे थे। लेकिन लिटरली में क्लीन ब्लड ऐसा नहीं चाहेगा इसको पास करने के लिए, तो फिर क्या करेगा कि जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल हैं, ये सारी जो चीजें जो कि तुम्हारे इस ग्लैमरस से पास नहीं हो पाई, वो तो तुम्हारे रिमेन द बिहाइंड होकर इस तुम्हारे ट्यूब से होकर चले जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, फिर से उसको रिकैप्चर करेंगे। इसी वजह से जो तुम ये देख रहे हो ना, ग्लैमरस का जो दूसरा एंड है जिसको हम लोग क्लीन ब्लड के बेसिस पे हम वो जो बोल रहे हैं, क्या कहते हैं कि जो रीनल वेन बोल रहे हैं, ये इसी के अराउंड चपकी हुई है, चपकी हुई, चपकी हुई। और वो चपकी क्यों हुई, वो इसी वजह से चपकी हुई है कि ताकि हम लोग उसको फिर से रीअब्सॉर्ब कर सके। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो देखो यही चीज यहाँ भी लिख रखा है कि ये जो ब्लड कैपिलरीज है, ये जो आई है ब्लड कैपिलरीज, ये फिर से आके तुम्हारे इस ट्यूब के साथ ऐसे ऐसे आके चपक गई है। क्यों चपक गई है, कि ताकि जितना भी आपका ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सॉल्ट्स है, वो फिर से इस ब्लड कैपिलरीज में रीअब्सॉर्ब हो जाए, और फिर वो फिर बड़े आराम से, मतलब क्या कहते हैं, ऐसा क्लीन ब्लड होते हुए और उसमें सारा मटेरियल निकल कर जाए, है ना। ये तो अभी तुम देखो क्या लिखा है कि एक वेस्ट कंटेनिंग वेस्ट है ब्लड है, जो कि आपका आ रहा है ग्लैमरस में आ रहा है, वो प्यूरिफाई हो रहा है, वो प्यूरिफाई होकर क्लीन ब्लड जैसा निकल रहा था, लेकिन उसमें कुछ पाया नहीं जा रहा था। क्यों, क्योंकि ग्लैमरस ने क्या किया, तुम्हारा जितना भी बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, बड़े बड़े पार्टिकल्स को मतलब क्या कहते हैं होल्ड कर लिया, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उनको भी पास आउट कर दिया, जिसमें तुम्हारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट है। तो ये भी इसमें पास हो रहे हैं, ट्यूब्स में ये भी पास हो रहे हैं, तो ट्यूब्स में ये भी पास हो रहे हैं।
तो अगर ये पास होकर ये तुम्हारे यूरिन से तुम्हारे यूरिन तक चले गए, यूरेथ्रा मतलब ब्लैडर तक चले जाएंगे, तो फिर खराब हो जाएगा मामला। इसी वजह से इसने क्या किया कि तुम्हारा इसी मतलब क्या कहते हैं इसी क्लीन ब्लड की रीनल वेन से फिर से उसको बार बार रिपीट कराया, ताकि जितने भी ग्लूकोज है, जितने भी अमीनो एसिड है, जितने भी सॉल्ट्स है, वो फिर से रीअब्सॉर्ब हो पाए, और तुम्हारा जो भैया यूरिया है, जो बड़े बड़े मटेरियल है, वो तुम्हारा रीअब्सॉर्ब ना हो पाए, कि ताकि फिर जब तुम मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारा यूरिन डक्ट है उसमें वाटर बचे, सॉल्ट बचे, और तुम्हारा यूरिन बचे जो बड़े बड़े पार्टिकल हो रखे हैं। हाँ पूछो क्या पूछ रहे भैया वो जो ये रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ये मतलब कैसे हो रहा है? ऑस्मोसिस हो रहा है कि सभी कर रहे हैं? हो? डिफ्यूजन तुम्हारे मतलब सेलेक्टिव परमिएबल डिफ्यूजन की वजह से। अब मुझे बताओ, डिफ्यू तो ऑस्मोसिस भी अगर हो भैया सकते हैं, अगर ये ऑस्मोसिस भी हो सकता ये है। सभी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, क्या? सभी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, तो हाँ, ऑस्मोसिस। सेमी परमिएबल भी बोल सकते हो या सेलेक्टिव परमिएबल भी बोल सकते हो, ये है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ इसमें से किसी को कोई डाउट है? नहीं है? चलो ठीक है, तो बस। एक बार मैं इसको फिर से एक बार तुमको समझा दे रहा, ताकि फिर से समझ जाओ। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, वो फंक्शंस ऑफ किडनी है ना, तब नहीं बता पाओगे। तो याद रख लो, जो डर्टी ब्लड होता है उसमें जो पाया जाता है वो यूरिया पाया जाता है, जो कि कौन कंटेन करता है? रीनल आर्टरी कंटेन करता है। और यही रीनल आर्टरीज तुम्हारी जाती है ग्लैमरस में, और इसी ग्लैमरस में पाए जाते हैं तुम्हारे मतलब बथेरो तुम्हारे कैपिलरीज, और फिर वही कैपिलरीज मतलब वही ग्लैमरस मिलकर तुम्हारे उस ब्लड को क्लीन करते हैं। लेकिन जब क्लीन हो रहे होते हैं तो उसी समय फिल्टर भी हो जाते हैं। क्या चीज फिल्टर हो जाते हैं? ग्लूकोज भी, अमीनो एसिड भी, सॉल्ट भी, वाटर भी, ये सब। और ये सब तुम्हारे बाउमन कैप्सूल से होते हुए ट्यूब के थ्रू मतलब क्या कहते हैं ये तुम्हारे वहां से चले जाएंगे, मतलब क्या कहते हैं यूरेटर में चले जाएंगे। तो जब तुम्हारा अगर ये यूजफुल सब्सटेंस अगर तुम्हारा चला गया है ना, तो फिर तुम्हारा फिर कोई मतलब का ही नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी वेस्ट सब्सटेंस यूरिया और जितने भी अनवांटेड सॉल्ट है ये सब को क्या करने की कोशिश करते हैं? रीअब्सॉर्ब कराने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अभी देखो इसमें ध्यान से देखोगे, जब भी फिल्ट्रेट जो भी है, जो इसमें यूजफुल कंटेंट है ना, जिसमें या फिर तुम्हारा जो तुम्हारा जैसे मुझे मालूम है कि ट्यूब्यूल्स में यूजफुल सब्सटेंस जैसे तुम्हारा बेसिकली सॉल्ट, वाटर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये तो पाया जा रहा है। साथ में तुम्हारा वेस्टेज में तुम्हारा यूरिया भी पाया जा रहा है ना, ये सब चीजें पाए जा रहे हैं। तो इनको फिर से रीअब्सॉर्ब कराना है। कहाँ रीअब्सॉर्ब कराना है? फिर से उस ब्लड कैपिलरीज में कराना है, जो कि आगे चल के क्या कहला रही है? तुम्हारी रीनल वेन कहला रही है ना, रीनल वेन। तो ये तो लेकिन जब उस समय जो ब्लड कैपिलरीज जो तुम्हारा रीअब्सॉर्ब कर रही होगी, वो केवल और केवल तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये तुम्हारा सॉल्ट मतलब क्या कहते हैं वाटर हो गया हल्का सा, या तुम्हारा अमीनो एसिड हो गया, या ग्लूकोज हो गया, उसको करेगी। बाकी जितना भी लिक्विड है वो सब तुम्हारे ट्यूब में बहने देगी, है ना। बाद में यही ट्यूब क्या करेगी, उसको हम लोग यूरिन बोल देते हैं। क्या जो उसमें लिक्विड बह रहा है उसको यूरिन बोल देते हैं। बाद में वही तुम्हारे किडनी के डक्ट में जाके इकट्ठा होगी, और बाद में फिर वो तुम्हारे यूरेटर के थ्रू तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ब्लैडर में जाएगी। और फिर जब तुम्हारा ब्लैडर में तुम्हारा यही यूरिन इकट्ठा होता रहेगा काफी समय तक, फिर तुमको लगेगा कि यार मेरे को टॉयलेट जाना है, तो फिर तुम उस यूरेथ्रा की हेल्प से बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं तुम वॉश आउट कर दोगे। तो जब तुम यूरिन को देखोगे तो उसमें वाटर भी पाया जाएगा, सॉल्ट भी पाया जाएगा, नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी पाए जाएंगे। वो सारी चीजें पाई जाएंगी जो तुम्हारे रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकी हैं। किसके थ्रू? वो ब्लड कैपिलरीज जो आगे चल के तुम्हारे रीनल वेन कहलाई जा रही हैं। तो पहले मुझे बताओ किस किस को अभी तक समझ में आ गया जो जो मैंने बताने की कोशिश की है? कार्तिकेय, आयुष, अर्पित, यान, हाँ भी आ गया। आ गया ना? चलो, हाँ। हाँ वेरी गुड, आ जाओ। अब देखो, अब इसको देखोगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा मुझे बता सकता है कि राइट किडनी और ये जो आप ऊपर वाली जो किडनी इनके ऊपर ये है क्या चीज? बता सकता है कोई? ये जो ऊपर तुम देख रहे हो राइट किडनी लेफ्ट किडनी के ऊपर ये जो ऐसे बना है, अगर जैसे मान लो कि मैं किडनी दिखाता हूँ तो ये किडनी कैसे ऐसे दिखा रहा हूँ, और भैया इसके ऊपर एक ये ऐसा कैप जैसा बना है, बताओ। हाँ ये आर्टरीज को जोड़ रहा है क्या? नहीं बताओ, ये बता सकते हो ये है क्या चीज, ये जो ऊपर बना है? भैया, जैसे डायफ्राम और पेट के बीच में होता है वो। नहीं, ये तुम्हारा है ग्लैंड। अब मुझे बता सकते हो कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो तुम्हारी किडनी में पाई जाती है? किडनी में बस रहने दो, ठीक है। अब इसीलिए बोल रहे कि तुम लोग जहां भी पढ़ रहे हो कायदे से पढ़ो। एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनल। बोलते हैं, है ना। बाद में यही एड्रिनल ग्लैंड तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं किक आउट करती है, मतलब जब ज्यादा निकलती है। तो अभी इसके बारे में बताएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तब तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। तो अभी से ही तुम लोग को बता रहे कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा तुम देख के बता सकते हो कि इसमें यूरेटर कहाँ से जा रहा है? यूरेटर तुम देख पा रहे हो, ये दो लाइन जा रही है ऐसे, हाँ, दिखे भैया। दिख रहा है ना ये। तो अभी देखो इसको स्टार्ट करते तुमको और अच्छे समझ में आएगा।
है ना, कि किडनी एक्चुअली में कैसे फंक्शन करता है। याद रख लेना, वेस्ट के जस्ट ऊपर होगा, पीछे साइड होगा, कहाँ होगा, थोड़ा सा पीछे साइड होगा, है ना। इनमें पाया जाएगा तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड पाया जाएगा। ये जो ऊपर तुमको एड्रिनल ग्लैंड तुमको दिख रही है, और इसी में तुम देखो अंदर साइड, बैक बोन के पास होगा। हाँ पीछे साइड, है ना, ये हो गया, है ना। तो रीनल लोब बेसिकली वही होता है, रीनल आर्टरीज, है ना। अगर जैसे रीनल आर्टरीज में तुम्हारा ये ब्लड गया, अभी देखो छोटी 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 ऐसे होने लगी। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम इस तरह से कैप्सूल तुम देख रहे हो, ये सब क्या है। अगर जैसे मान लो कि उसको मैं अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो, ये तुम्हारा एक नेफ्रॉन है ना, क्योंकि एक नेफ्रॉन ठीक ऐसे ये भी नेफ्रॉन है, बगल वाला भी नेफ्रॉन है ना। तो इस तरह से तुम्हारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, तब जाके तुम्हारा किडनी बन रहा है। तो तुम ये देखो, ये तुम्हारा ये क्या है, ये जो गोल गोल सा देख रहे हो, ये तुम्हारे कप है, और इस कप में तुम्हारे काफी सारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे कैपिलरीज है। और वो कैपिलरीज तुम्हारी कहाँ से आ रखी है, तुम्हारा एक एंड कनेक्टेड हो रखा है तुम्हारा रीनल आर्टरी से, जो कि तुम्हारा गंदा ब्लड लेकर आ रही है, और वो साफ होकर ऊपर से चला जा रहा है, जिसमें साफ ब्लड में केवल क्या पाया जा रहा है, ऑक्सीजन पाया जा रहा है, आरबीसी पाया जा रहा है। बाकी वो सब मटेरियल, ज्यादातर ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सब पास कराए दे रहा है। अब ये सब पास कराए दे रहा है, तभी बाद में क्या होगा कि ये फिर से तुम्हारा ग्लैमरस जो है तुम्हारा, ये क्या करने की कोशिश करेगा, उसको फिर से रीअब्सॉर्ब कराने की कोशिश करेगा। तो अभी यही बता रहा है कि देखो, ये जो ग्लैमरल फिल्ट्रेशन है, इसमें तुम्हारा अमीनो एसिड, ग्लूकोज, है ना, ये सोडियम, और तुम्हारा मतलब जो सॉल्ट है, कैल्शियम, ठीक है, ये सारे तुम्हारे क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। देखो ये निकल रहे हैं, फ्लश आउट हो रहे हैं, इस ग्लैमरस से निकल कर वो तुम्हारे ट्यूब में जा रहे हैं। ये सब किस में जा रहे हैं, ये तुम्हारे ट्यूब में जा रहे हैं। और ग्लैमरस कहाँ पाया जा रहा है, ये तुम्हारा बॉमन कैप्सूल में पाया जा रहा है, बॉमन कैप्सूल में पाया जा रहा है, ये है। तो अभी देखो तुमको दिखाते हैं, अभी देखना, नमस्ते। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो अभी देखो ये तुम्हारा क्या है, ये जो तुम्हारा जा रहा है अभी ये जो एरिया ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं ट्यूब, बोल रहे हैं इसको, क्या बोल रहे हैं, ट्यूब। तो अब ये मटेरियल इसमें चला गया, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर ये मटेरियल इसमें चला गया तो वेस्टेज हो जाएगा। तो बाद में यही जो ब्लड है, ये इसी इसी ट्यूब को बार 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 लपेट लपेट कर सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर रही है, फिर से उसको रीअब्सॉर्ब करा रही है। और फिर रीअब्सॉर्ब कराने के बाद तुम्हारा फिर ये मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक तरीके से यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है, मतलब कि एक तरीके से तुम्हारी वेन जा रही है, वो मेन ट्यूब जा रही है, जो तुम्हारे जहाँ लास्ट एंड तक कहाँ जाती है तुम्हारी, वो तुम्हारे बेसिकली जाती है जहाँ तुम्हारा यूरिन इकट्ठा होता है। तो ये देखो, है ना, ये तुम्हारा वो सेक्शन दिखा रहा है जहाँ तुम्हारे ब्लड कैपिलरीज और तुम्हारा ये ट्यूब आके मिलते हैं। तो क्या हो रहा है, बड़े आराम से डिफ्यूज हो पा रहे हैं, क्या डिफ्यूज हो पा रहे हैं, जो अच्छा अच्छा मटेरियल है वो फिर से तुम्हारे कैपिलरीज में चला जा रहा है, और जो गंदा गंदा बड़ा बड़ा मटेरियल है वो उसी ट्यूब में बेचारा रह जा रहा है। तो बाद में उस ट्यूब में क्या बचा, केवल यूरिन बचा, लार्ज पार्टिकल ऑफ सॉल्ट बचे, लार्ज पार्टिकल ऑफ तुम्हारे मतलब प्रोटीन बचे। तो बस केवल यही चीज तुम्हारे जाएंगे, और यही चीज तुम्हारे क्या हो जाएंगे, फ्लश आउट होकर तुम्हारे बड़े आराम से यूरेटर की तरफ तुम्हारा यूरिन ब्लैडर में चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा पहले ये समय टैबुलर सेक्शन सिक्रीशन चल रहा है, बाद में अलग उसमें चलेगा। तो पहले मुझे बताओ, अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ हाँ इसमें किसी को कोई डाउट है। नहीं। भैया ये जो सॉल्ट होता है ये रियल सॉल्ट होता है? हाँ, जैसे हम लोग जो सॉल्ट खाते हैं ना, ये सॉल्ट खाते हैं, तो कुछ सॉल्ट हाँ होते हैं जो तुम्हारे मतलब वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं जो ज्यादा वाटर सोल्यूबल नहीं होते, कुछ हद तक ही होते हैं। जैसे मान लो कि मैं कैल्शियम की बात कर देता हूँ, एक्सेसिव कैल्शियम खाओगे तो तुमने सुना होगा कि पथरी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो भी अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है। अगर मान लो कि मैं तुमको चूने का पानी देता हूँ, दैट्स ओके, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलता हूँ डेली चूना खाओ, डेली चूना खाओ, तो चूने की क्वालिटी क्या होती है कि वो अपने आप को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। और तुम सोचो, अगर यही बॉमन कैप्सूल में आके अगर यही इकट्ठा हो जाए, तो फिर बाकी चीजें पास आउट हो ही नहीं पाएंगी, सही से काम ही नहीं कर पाएगा। तो किडनी तुम्हारा वर्क सही से कर नहीं पाता है। तो जो अगला टॉपिक है, वो अगला टॉपिक हमारा यही है कि रीनल फेलियर का मतलब क्या होता है, और अगर भैया रीनल फेलियर होता है तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, बेस्ट ऑप्शन अगर उसके अलावा भी और क्या क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये है। चलो आ जाओ, यान भैया इसका ये आंसर जो बताओ मुझे, हाँ पूछो। समर फीवर में जो पानी होता है इसमें थोड़ा सा बालू होता है, वो भी ऐसे ही जमा हो जाता है क्या? क्या कह रहे हो बेटा। समर फीवर का जो पानी होता है जिसमें बालू होता है थोड़ा सा, वो भी ऐसे ही जमा हो जाता है क्या? आवाज समझ में नहीं आ रहा, तुम पूछ क्या रहे हो। हम भैया पूछ रहे हैं कि समर फीवर का जो पानी होता है उसमें सन ऑफ नीचे लीवर का, बालू होता है। सन ऑफ लीवर। अरे समर फीवर, भैया मोटर की बात कर रहे हैं, जो घर में मोटर लगी रहती है समर फीवर, पानी समर वाली। फीवर। हाँ हाँ, समझ ठीक रहे ठीक। हो? समर उसमें जो सेवल। मिट्टी होती है हाँ, तो हम्म। उसमें जो मिट्टी होती है नीचे उससे भी जमा हो जाता है क्या? हाँ, उससे भी तुम नहीं, साफ करने की कोशिश करता है। हमारे किडनी का फंक्शन ही है कि ब्लड को साफ करो, डर्टीज को साफ करो। लेकिन अगर एक्सेसिव चीज का अकोमुलेशन होगा, वो सब चीजों का अकोमुलेशन होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो हजार्डस होता है। ठीक है, ये है। आ जाओ,
अब इसका आंसर बता दो यान, मुझे बताओ कि किडनी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन से मिलकर बनी है। तो उस एक्सक्रीटरी यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टेब्यूल्स बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, या बाउमन कैप्सूल बोलते हैं? भैया सी हम्म, वाला। सी वाला नेफ्रॉन। वेरी गुड। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। हाँ भैया। What is the cup shaped bag at the upper end of the nephron called renal artery, glomerulus, tubule, Bowman capsule? भैया ये सबसे ऊपर जो होता है भैया ये Bowman capsule। वेरी गुड, बाउमन कैप्सूल। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What part of the nephron is described as tube-shaped and connected to the Bowman's capsule? हम्म, Tubule. ट्यूब्यूल्स। वेरी गुड। ठीक है, आ रहे हैं ना क्लास में? नहीं तुम ही लोग हो, ठीक है, आ जाओ। अब आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यान, कि अगर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन से दो स्ट्रक्चर मिलकर तुम्हारा एक नेफ्रॉन बनाते हैं? ग्लैमोरस और ट्यूब्यूल, या बाउमन कैप्सूल और यूरेटर, या फिर बाउमन कैप्सूल या फिर ट्यूब्यूल, या फिर रीनल आर्टरीज और रीनल वेन? भैया ए वाला। चलो प्रणव, तुम बताओ इसका आंसर। भैया स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। तुम बताओ इसका। भैया वो Bowman capsule नहीं, ये सी वाला Bowman सी capsule और वाला। tubule। वेरी गुड ना। याद रख लेना, एक बाउमन कैप्सूल और ये तुम्हारा ट्यूब है ना, ये दोनों मिलकर तुम्हारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। क्योंकि इनसे ही तुम्हारा, हमको मालूम है कि नेफ्रॉन ब्लड को प्यूरिफाई करता है, कैपिलरीज थोड़ी ना ब्लड को प्यूरिफाई कर रही। कैपिलरीज तो आई रीनल रीनल आर्टरीज से, उसने मतलब क्या किया, यहाँ आई, यहाँ इकट्ठा हुई कि ताकि ज्यादा देर तक रहे, तभी तुम्हारा बाउमन कैप्सूल ज्यादा से ज्यादा समय ले पाएगा। अगर मान लो कि मैं एक तुम्हारा बाउमन कैप्सूल ऐसे बनाता हूँ, एक एक आर्टरी, एक मतलब ये आई आर्टरी, और यहाँ तुम्हारी कैपिलरीज आई, और कैपिलरीज ऐसे क्या चलेगी। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा तुम्हारा किस में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वर्क हो पाएगा? उसी में वर्क हो पाएगा ना जिसमें तुम्हारी कैपिलरीज ज्यादा एक समय पे ज्यादा उस समय हो रखी है, ज्यादा टाइम मिल पा रहा है ऊपर वाले बाउमन कैप्सूल को, ऊपर वाले को ज्यादा समय मिल पा रहा है, इसी वजह से कैपिलरीज ऊपर ज्यादा एकदम मतलब क्या कहते हैं ग्लैमरस के फॉर्म में है ना। तो जब कैपिलरीज बाउमन कैप्सूल के ऊपर मतलब काफी स्ट्रक्चर्ड वे में हो रखे हैं, तो उसको बस हम लोग ग्लैमरस बोल देते हैं, ग्लैमरी बोल देते हैं। और यही कैपिलरी तुम्हारी जब साफ हो जाती है तो फिर ऊपर से निकल कर आ जाती है, फिर यही तुम्हारी कैपिलरी कैपिलरी आएगी, फिर देखेगी अभी मेरा मटेरियल तो सारा इसी ट्यूब में चला गया, तो लपेट ले तो फिर उधर से बड़े आराम से फिर वैसे करके चला गया, है ना। ये ऐसे हो गया भाई, ऐसे ही याद करो, याद हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। भैया तो इसका ए होना चाहिए ना, ग्लोमरस। अबे सी होगा ना गधे। बाउमन कैप्सूल और ट्यूब, बाउमन और कैप्सूल मिलकर साफ करते हैं, कैपिलरीज साफ नहीं करते। कैपिलरीज बस केवल तुम्हारा टाइम बढ़ा देती कि ज्यादा से ज्यादा समय तक ब्लड तुम्हारा बाउमन कैप्सूल में प्रेजेंट रहे। समझ में आ Bowman गया? capsule पूरा लपेट लेता है, बाकी बचा वो tubule लपेट लेता है। हाँ वो चीज है। नहीं, बाउमन कैप्सूल बेसिकली बस यही काम कर रहे हैं सब। आप बताओ इसका फिफ्थ वाला बताओ। कार्तिकेय, सी। कार्तिक को बोल रहे हो, कार्तिक बताओ। What connects the tubule to the urine collecting duct to the kidney? भैया the ureter. द यूरेटर। सोच ले। क्वेश्चन ये तो बोला नहीं कि मुझे बताओ कि, हाँ भैया। नहीं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन आंसर गलत है। सोचो, यूरेटर का मतलब क्या होता है? यूरेटर का मतलब वो होता है कि एक ऐसा पाथ जो तुम्हारे डक्ट से लेकर कहां तक जा रहा हो, तुम्हारा ब्लैडर तक जा रहा हो। लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ी ना बोला, क्वेश्चन क्या बोला कि मुझे बताओ डक्ट तुम्हारा लास्ट पार्ट है और वो तुम्हारा ट्यूब से कनेक्ट हो रहा है। तो वो पूछ रहा है कि बताओ बताओ कि ऐसा कौन सी चीज है जो तुम्हारे ट्यूब से स्टार्ट हो रही है और डक्ट तक जा रही है, तो तुम उसको क्या बोलते हो? भैया हम बोले हाँ बताओ। D वाला other हाँ, end द of the अदर tubule। एंड ऑफ द ट्यूब। भाई मॉड पता है क्या होता है? हाँ ये है। माइक ऑफ करो। ठीक है, ये हो गया। आ जाओ यान, अब मुझे इसका आंसर बताओ कि जो बंडल ऑफ कैपिलरीज है जो कि बाउमन कैप्सूल के अंदर पाई जा रही है, उनको क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल, ग्लैमरस, या फिर रीनल आर्टरीज, या फिर रीनल वेन? बताओ कार्तिकेय, तुम बताओ। Glomerulus. ग्लैमरस। वेरी गुड, है ना। इस तरीके से याद करा दूंगा, क्वेश्चन आते हैं सीडीएस इंडिया हर जगह।
लड़के पागल हो जाते हैं, अबे भाई ये कैसा क्वेश्चन आ गया। आ जाओ बता दो, इसका बताओ प्रणव। Which vessel brings dirty blood containing urea to the glomerulus? भैया वो मतलब रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज, वेरी गुड। आ जाओ अब यान, मुझे इसका आंसर बता दो कि प्राइमरी फंक्शन क्या है ग्लोमेरुलस का, कि तुम्हारा यूरिन को प्रोड्यूस करना, या फिर तुम्हारा एब्जॉर्ब करना वाटर और सॉल्ट को, कि तुम्हारा ब्लड को फिल्टर करना, या फिर तुम्हारे ट्रांसपोर्ट करना ब्लड को किडनी तक। बताओ। भैया इसका तो इसका तो टू द फिल्टर द ब्लड होगा शायद। टू फिल्टर द हाँ टू ब्लड, द हाँ सही फिल्टर। है। सही है। देखो यहाँ यहाँ अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो यहाँ ना तो इसमें ट्यूब लिखा है, अगर ट्यूब लिखा होता तो हमें समझ में आ जाता, या कुछ और आंसर हो जाता। एब्जॉर्ब है ना ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी वाला होगा। सी वाला हो जाएगा ना, टू फिल्टर द ब्लड। और बेसिकली ये ग्लोमरस ब्लड को फिल्टर क्यों कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, बाउमन कैप्सूल है। तो तुम इस तरह से बोल सकते हो। याद करने के तरीके आ जाओ। कार्तिकेय इसका आंसर ये तो बताओ। ऊपर वाला भी तो फिर उसका क्या हो सकता है? ग्लोमरस भी तो होएगा। तब पहले पहला जो पूछा था, कहाँ पहला पहला पूछा था? जो फर्स्ट में पूछा था, जो एमसीक्यूज के स्टार्टिंग में। क्या पूछा था इसमें बताओ? क्वेश्चन क्या था बताओ? भैया फर्स्ट वाला और फर्स्ट वाले ऊपर। तो खुला है। और ऊपर? चलो ठीक है, और ऊपर बताओ। भैया एक बार और। बस इतना ही क्वेश्चन है बेटा। अरे आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, हो हाँ जाती भैया है गलती। फोर्थ वाला, सॉरी फोर्थ वाला ये। हाँ फोर्थ वाला, इसका हाँ तो तो बताओ। ए होना चाहिए ना फिर। अरे यार जितना बोलो उतना सुनो। तुम्हारा जो बेसिकली नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड का प्यूरिफाई करने का काम होता है वो तुम्हारा बॉमन कैप्सूल और ट्यूब का काम होता है। ठीक है, तुम इस तरीके से समझ सकते हो। लेकिन जो अभी तुम्हारा ये जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तुम सोचो। बोल रहा है कि ग्लैमरस का फंक्शन क्या होता है, वो तो तुम्हारा ब्लड को फिल्टर करना होता हाँ है, ब्लड को लेकिन विद द फिल्टर। हेल्प ऑफ व्हाट? बॉमन कैप्सूल और तुम्हारा ट्यूब, ये है ना। ग्लैमरस कुछ नहीं है ये, तुम्हारा एक तरीके से क्या हो रखी है, कैपलरीज हो रखी हैं। समझ रहे हो ना? जो कि तुम्हारा डर्टी ब्लड को कैरी कर रखी है एक साइड से, जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल आर्टरी। और बाद में यही जब तुम्हारा साफ हो जाता है बाउमन कैप्सूल और ट्यूब की हेल्प से, तभी यही कैपलरीज आगे चल के तुम्हारा क्या कहलाती है, तुम्हारी रीनल वेन कहलाती है ना। ये आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What type of molecules are small enough to pass through the glomerulus and become part of the filtrate? So yeah, glucose, amino acids, salts, and water. वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो प्रणव। After passing through the glomerulus, the clean blood exits the Bowman's capsule and surrounds the tube before entering which vessel? हम्म Uh, renal artery, renal vein, ureter, urine collecting duct. हम्म अब ये बोमन कैप्सूल से निकल जाती है, सराउंडिंग द ट्यूबवेल बिफोर एंटरिंग व्हिच वेसल? अच्छा, अच्छा वो कौन से वेसल से सराउंड होती है? गधे, क्वेश्चन ये जो बोल रहा है कि जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, कि जो मतलब जो आफ्टर पासिंग द ग्लैमरस, है ना, क्या ग्लैमरस तुम्हारी कैपिलरीज है ना, या फिर जो भी ब्लड आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्लैमरस, क्या तुम्हारा डर्टी ब्लड है ना, द क्लीन ब्लड एग्जिस्ट, वो नया ब्लड आता है ना, कहाँ से है ना, एग्जिस्ट द बॉमन कैप्सूल एंड सराउंड द टेबल, उस टेबल को मतलब क्या कहते हैं, सराउंड करता है, और बाद में वो किस वेसल में जाके तुम्हारा एंटर करता है? भैया ये रीनल वेन। हाँ रीनल वेन। अबे सीधी बात है, वेसल की बात कर रहा है ये, दो चीज याद रख लेना। वेसल मतलब दो, या तो आर्टरीज या तो वेन्स। कैपिलरीज वेसल बोल सकते हो, लेकिन उनको वेसल की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो वेसल हो गया, है ना तुम्हारा। ठीक है, वस्कुलर इसी वजह से इसको बोला जाता है वस्कुलर, है ना, वस्कुलर बंडल्स, है ना, ये सारी तुम्हारे जो प्लांट में आ जाता है। याद करो। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। यान मुझे बताओ, प्राइमरी फंक्शन ट्यूब्यूल का क्या होता है नेफ्रॉन में? कि तुम्हारा फिल्टर करना ब्लड को, या तुम्हारा यूरिन को भैया क्रिएट दो करना, या दो टू सेकेंड। सेलेक्टिव रीअब्सॉर्ब करना यूजफुल सब्सटेंस को, या फिर तुम्हारा कलेक्ट करना वेस्ट मटेरियल को। भैया सी वाला। पक्का? हाँ सही है। ठीक है। हाँ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल का क्या भैया। है? कि तुम्हारा रीअब्सॉर्ब करना यूजफुल मटेरियल को। ठीक है। लेकिन हाँ लेकिन अगर देखा जाए तो रीअब्सॉर्ब तुम्हारा बेसिकली वो करता है, लेकिन इसके पास एक फंक्शन होता है कि तुम्हारा ये एक तरीके से सेलेक्टिव परमेएबल में हेल्प करता है ना, यूजफुल फॉर सब्सटेंसेस, है ना, ये होना चाहिए, वैसे सही है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Which of the following substance?
आवाज नहीं आ रही इसकी। तुम बताओ प्रणव, पढ़ो। Other things. Uh, in- प्रणव पढ़ो क्वेश्चन। हेलो। हाँ पढ़ो क्वेश्चन। हेलो। पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। भैया आवाज नहीं आ रही। चलो कार्तिक, इसका आंसर बताओ। Yes, yes. स्क्रीन दिख रही होगी ना, बताओ। क्वेश्चन ये कार्तिक है। का नेट नहीं आ रहा भैया। आ रही है आवाज? अरे स्क्रीन सही में चली। चलो ठीक है, बताओ कार्तिक इसका आंसर। Where glucose? हाँ ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि बाकी जो सारी चीजें हो सकती हैं तुम्हारे, जैसे ब्लड सेल है, वो तो तुम्हारा ऑब्वियस ही बात है कि उसमें ही बहेगा, कैपिलरीज में बहेगा। क्यों? क्योंकि आरबीसी, ग्लूकोज और तुम्हारे उन सबके कंपैरिजन बहुत बड़ा होता है। लेकिन यूरिया, और मान लो कि अगर मैं कोई प्रोटीन की बात कर देता हूँ, तो अगर वो बड़ा है तो वो भी तुम्हारा रीएब्जॉर्ब मतलब एक तरीके से नहीं हो पाएगा। लेकिन ग्लूकोज बहुत छोटा होता है, छोटा मॉलिक्यूल्स होता है, तो छोटा मॉलिक्यूल्स होने की वजह से वो तुम्हारा फिर से तुम्हारा कैपिलरीज में मतलब क्या कहते हैं, रीअब्सॉर्ब होकर रीनल वेल के थ्रू बड़े आराम से निकल जाएगा। प्रणव इसका आंसर बताओ। According to the test, which of these substances remains behind in the tubule and is not reabsorbed? हम्म। Amino acid, salts, water, urea. भैया यूरिया। यूरिया, वेरी गुड। और मान लो कि अगर एक्सेस वाटर, तो एक्सेस वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं होता। लेकिन इसका डी आंसर सबसे बेस्ट है। आ जाओ। अब यान मुझे इसका आंसर बताओ। और अगर भैया एक्सेस वाटर यूरिया दोनों दिया होगा तो सबसे वो कौन सा आंसर होगा? अभी बोला ना, डी यूरिया नियरेस्ट आंसर। ना ये आओ यान, मुझे इसका आंसर बताओ कि जो यूजफुल सब्सटेंस होता है, जो ट्यूब तुम्हारा रीअब्सॉर्ब कर लेता है ना, वो तुम्हारा किस पार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके तुम्हारा मिलता है? रीनल आर्टरीज, रीनल वेल, ब्लड कैपिलरीज, ग्लैमरस। क्वेश्चन ये बोल रहा भैया है कि जो तुम्हारे ट्यूब में जो तुम्हारा रीअब्जॉर्प्शन हो पा रहा है, ट्यूब से जो रीअब्जॉर्प्शन हो पा रहा है, वो तुम्हारा किस सर्कुलेटरी पार्ट के तुम्हारे सिस्टम में जाके रीअब्जॉर्ब हो पा रहा है? रीनल आर्टरीज में एब्जॉर्ब हो पा रहा है, रीनल वेन में एब्जॉर्ब हो पा रहा है, या ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो रहा है, या फिर तुम्हारे ग्लैमरस में एब्जॉर्ब हो पा रहा है? कार्तिकेय बताओ। भैया भैया द ब्लड कैपिलरीज वेरी गुड, माइकोटा। द ब्लड कैपिलरीज, है ना, वेरी गुड। इस चीज को याद रख लेना। कार्तिकेय इसका आंसर बताओ। What is the final product formed after the selective reabsorption process in the tubule? Urine. यूराइन नहीं, यूरिन। तू बेटा सुन ले काम, Sorry, यूराइन urine. यूराइन हमेशा बोलता है। प्रणव इसका आंसर बताओ बेटा। which of the following substances is not reabsorbed into the blood from the tubule of the nephron? Glucose, हम्म। amino acid, urea, water. यूरिया भैया तो सेम ही यूरि है। नहीं, सेम नहीं है। बार बार क्वेश्चन रिपीट अलग अलग वर्ड से आ रहे हैं। इस पर नॉट लिखा था, पीछे नॉट नहीं लिखा था। समझ रहे हो ना? इस तरह से समझो कि क्वेश्चन गलत करोगे तो टारगेट करने में ठीक लगता है। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यान, कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो कि बेसिकली तुम्हारे ग्लोमेरुलस में आकर होता है? वो रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, सिक्रेशन होता है, या फिर यूरिनेशन होता है? ग्लैमरस में जो प्रोसेस हो भैया रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी जो चीजें बॉमन कैप्सूल से होते ट्यूब में जा पा रही हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन, या फिर यूरिनेशन? भैया फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, वेरी गुड। आ जाओ कार्तिकेय। After filtration, the in the glomerulus, the liquid containing both useful and waste substance is called हम्म। uh, बताओ। urine, blood, हम्म, uh, blood. गलत। याद रख लो, बामन कैप्सूल से जो भी तुम्हारा ब्लड तुम्हारा ट्यूब में आ रहा है, तो मुझे मालूम है कि Uric उसमें acid. वेस्टफुल भी सब्सटेंस है ना, उसके साथ साथ क्या है, फ्रूटफुल भी सब्सटेंस है। तो इसी वजह से उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फिल्ट्रेट बोल देते हैं। क्या बोल देते थे? फिल्ट्रेट। लेकिन मान लो कि अगर यही फिल्ट्रेट से तुम्हारा फ्रूटफुल सब्सटेंस चला जाए, तो बाद में यही फिल्ट्रेट क्या कहलाएगा? तुम्हारा कहलाएगा यूरिन। आप समझ में आ गया? हाँ भैया. हाँ। अब आ गया ना, इस चीज को भूलना नहीं। रुको जरा एक सेकंड, इसको भी इरेज कर देना ना।
तो इसका आंसर भी दोनों है, यूरिन और फिल्ट्रेट। नहीं, फिल्ट्रेट। क्वेश्चन ये पूछा है कि मुझे बताओ आफ्टर द फिल्ट्रेशन इन द ग्लैमरस द लिक्विड कंटेनिंग बोथ यूजफुल एंड द वेस्टफुल सब्सटेंस। उसने ये थोड़ी ना पूछा कि मुझे बताओ उस लिक्विड को क्या बोलोगे जिसमें केवल वेस्टफुल सब्सटेंस है। अगर केवल यूज वेस्टफुल सब्सटेंस की बात होगी तो मैं यूरिन बोलूंगा, लेकिन जिसमें वेस्टफुल और तुम्हारा क्या कहते हैं यूजफुल दोनों आ रखे हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन, तो मैं उसको फिल्ट्रेट बोलूंगा, जो कि कहाँ पाया जा रहा है, तुम्हारे ट्यूब्यूल में पाया जा रहा है। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। After the tubule, where is urine carried before it enters the ureter? हम्म After the tubule, where the urine carries before it, अच्छा urine carries, भैया ये हम्म। uretra, ए नहीं 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 भैया, collecting duct। हाँ, कलेक्टिंग डेथ, क्योंकि उसमें पहले ही बोल दिया कि मुझे बताओ यूरेटर से पहले पहले जो तुम्हारा ट्यूब्यूल जो ब्लड लेकर जो भी तुम्हारा लेकर आ रहा है ना, वो तुम्हारा यूरिन कहाँ कलेक्ट कर रहा है, तो तुम्हारे कलेक्टिंग डेथ में कलेक्ट कर रहा है। आ जाओ अब यार, मुझे इसका आंसर बताओ कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि प्राइमरी नाइट्रोजस वेस्ट है जो हमारे ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है, उसको यूरिक एसिड सॉल्ट। बोलते हैं, यू वाटर बोलते हैं। अबे नाइट्रोजस वेस्ट, अच्छा अच्छा। सॉल्ट हेलो। बोल दिया। सॉल्ट जो तुम्हारे होते हैं वो तुम्हारे मैग्नीशियम हो गए, कैल्शियम हो गए, पोटेशियम हो गए, ये सब होते हैं सॉल्ट। समझ रहे हो? जो यूरिया होता है वो तुम्हारा तुम्हारा एक तरीके का प्रोटीन होता है, और वो जो प्रोटीन होता है वो तुम्हारा नाइट्रोजस वेस्ट से मिलकर बना होता है। तो जो हम लोग को जो यूरिया होता है ना, वो यूरिया जब बढ़ता है तो हम लोग को यूरिक एसिड होता है। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि यूरिक एसिड क्या, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि जो सब्सटेंस होता है जो तुम्हारा प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट से बनकर बनता है यूरिन से, वो क्या चीज होता है, तो एक्चुअली में यूरिया होता है। तो आप मुझे पहले बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको, कि तुम्हारा एक किडनी कैसे फंक्शन करता है, कैसे फंक्शन नहीं करता है। इसमें किसी को इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं भैया। नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि किडनी हमेशा ही फंक्शन करती रहेगी, कभी ना कभी तुम्हारी किडनी फेलियर भी होगा। तो अगर मान लो कि कहीं किडनी फेलियर अगर वर्ड लिखकर नहीं आ रहा होगा, तो फिर क्या वर्ड लिखकर आ रहा होगा तुम्हारा? रीनल फेलियर। क्या लिखकर आ रहा होगा तुम्हारा? रीनल फेलियर लिखकर आ रहा होगा, है ना। और ये जो रीनल फेलियर है काफी इसकी वजह हो सकती है। हो सकता है कि इंजरी हो गई हो, किसी ने मार दिया हो, या फिर हो सकता है कि मतलब क्या कहते हैं इन्फेक्शन हो गया हो, ये भी हो सकता है। या फिर मान लो कि हाई ब्लड प्रेशर हो, ब्लड प्रेशर की वजह से तुम्हारे जितने भी तुम्हारा बाउमन कैप्सूल था, तुम्हारे मतलब आंख की जो कैपिलरीज थी वही फट गई, ये भी हो सकता है ना। या फिर कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो वर्क करना बंद करना बंद कर दिया हो। अब तुम सोचो, अगर रीनल फेलियर हो जाए, किडनी काम करना बंद कर देगा, तो फिर क्या होगा? बार बार ये जितने भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट है, या फिर जो तुम्हारे जिसको हम लोग यूरिया बोल दे रहे हैं, या फिर जो कलेक्टिंग वेस्ट जो हम जिसको यूरिन बोल दे रहे हैं, या ये सब क्या होगा? जितने भी तुम्हारे हार्ड सॉल्ट है, सॉल्ट वगैरह है, ये सब क्या होंगे? थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, इकट्ठा होते रहेंगे इकट्ठा होते रहेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी हल्की सी येलोविश रंग भी हो जाती है, जिसको पीलिया भी बोल देते हैं, कुछ लोग इसको जॉन्डिस भी बोल देते हैं। ठीक है, अब मुझे मालूम नहीं कि जॉन्डिस किडनी फेलियर्स की वजह से होता है कि नहीं होता, लेकिन शायद इसी वजह से होता है। ठीक है, तो अब क्या है, यही जितना भी तुम्हारा, अगर इसको रेगुलेट नहीं करोगे, वाटर को रेगुलेट नहीं करोगे, है ना, ये सारी चीजें नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा? तुम्हारी फैटल डेथ होगी, मतलब तुम पक्का मरोगे। ये है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं किडनी को ट्रीट करने के। सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कि आप इसको ट्रांसप्लांट ही करा दो। क्या करा दो? ट्रांसप्लांट करा दो। मतलब कि जब भी किसी की डेथ हो गई हो और अगर वो डोनेटेड, अगर किडनी अगर हेल्दी है, तो तुम सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू बड़े ही आसानी से मतलब उसको ट्रांसप्लांट करा सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि किडनी को तुम ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको मतलब जिंदा रहना है, तो उसके लिए पाई जाती है तुम्हारी कुछ किडनी मशीन। और उस किडनी मशीन को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, बता सकता है कोई? आर्टिफिशियल मतलब। उसको बोलते हैं डायलिसिस मशीन। क्या बोल देते हैं उसको? उसको बोल देते हैं डायलिसिस मशीन, है ना। तो तुमने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं यार डायलिसिस कराने गए थे, यार दिल्ली डायलिसिस कराने गए थे, लखनऊ डायलिसिस कराने गए थे, तो तुरंत समझ जाना कि अब यार उनकी किडनी फंक्शन नहीं कर रही, तो डायलिसिस मशीन कुछ ऐसा काम करती होगी जो उनके ब्लड को प्यूरिफाई कर देती होगी। इसी वजह से इस डायलिसिस मशीन को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम है तुम्हारा आर्टिफिशियल किडनी। क्या नाम हो रखा है उसका? उसका नाम हो रखा है आर्टिफिशियल किडनी। मतलब डायलिसिस मशीन का काम वही है जो तुम्हारे किडनी का काम है, लेकिन वो तुम्हारी नेचुरल नहीं है, एक तरीके से आर्टिफिशियल किडनी है ना, जिसको हम लोग टाइम टू टाइम हर एक महीने या फिर हर एक हफ्ते प्यूरिफाई करते रहते हैं, जैसे जैसे हमारा जितनी क्वांटिटी में हमारा ब्लड मतलब क्या कहते हैं कि
डर्टीएस्ट होता जाता है। तभी तुमने देखा होगा जो जो तुम्हारे मतलब प्रेमानंद खाना कम ग्रहण करते हैं, दूसरे से भी कम ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा खाना खाएंगे उतना ज्यादा तुम्हारा वेस्टेज भी क्रिएट होगा, ये सारी चीजें भी क्रिएट होंगी। तब उनकी दोनों किडनी फेल है, लेकिन वो प्रॉपर डायलिसिस डायलिसिस करवाते रहते तभी वो जिंदा है। समझ में आ रहा है? अब आवाज नहीं मुझे आ रही। भैया, तो ये जो होता है डायलिसिस, ये मतलब ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। हाँ, ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। तो चलो ठीक है, अभी समझ रहा था, मुझे लगा था पहले दिखाऊंगा डायलिसिस होता है क्या, लेकिन ऐसे ही मैं तुमको बताता हूँ। जैसे हमने उसमें वो बनाया था ग्लोमरस, फिर तुम्हारा नीचे बॉमन कैप्सूल ट्यूब वो सब। तो अब देखो ट्यूब है तो ट्यूब वाला फंक्शन हम भी ऐसे बना दे रहे हैं। तो जब भी तुम मतलब क्या कहते हैं डायलिसर के अंदर देखो ना, डायलिसिस मशीन के अंदर एक पाया रहता है डायलिसर, जिसको क्या बोल रहे थे डायलिसर बोल देता है। डायलिसर बेसिकली कुछ नहीं करता, डायलिसर का काम ही होता है तुम्हारा ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो जब तुम डायलिसर को देखोगे तो एक्चुअली में गोल जैसा दिखता है, लेकिन अगर जैसे मैं तुमको अंदर दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है? और इसके अंदर मतलब क्या कहते हैं यहाँ से तुम्हारा फ्रेश मतलब क्या कहते हैं फ्रेश तुम्हारा डायलिसिस सोल्यूशन डाला जाएगा, जिसमें तुम्हारे मान लो कि सॉल्ट हो गए, अच्छे अच्छे सॉल्ट हो गए, वाटर हो गए, या फिर जो मेन मेन चीजें हैं, वो तुम्हारा क्या हो गया यहाँ से इनपुट आएगा। तो और काम करते हैं, मैंने बोल दिया कि चलो यहाँ से तुम्हारा इनपुट आ रहा था, वो तुम्हारा बेसिकली ऐसे कर देते हैं। ठीक है? ये तुम्हारा अच्छा इनपुट आ रहा था, अच्छा इनपुट आ रहा था। तो ये क्या होगा तुम्हारा यहाँ बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं बड़ा आराम से चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। लेकिन यहीं से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं यहीं से जस्ट जो तुम्हारा यहाँ जो हाथ होगा, इसी हाथ से मतलब क्या कहते हैं एक आर्टरी से तुम्हारा, जैसे मान लो कि आर्टरीज जा रही है, ये तुम्हारी वेन्स जा रही है, तो आर्टरी से एक नस उठाएंगे क्योंकि वो गंदा खून ले रखी होगी। यही आर्टरीज तुम्हारी क्या करेगी, यही बार 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 ऐसे 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 इसको ऐसे 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 रिपीट 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 कराया जाएगा, कराया जाएगा कराया जाएगा कराया जाएगा कराया जाएगा, और बाद में यहाँ से निकाल दिया जाएगा और फिर यही वाले को वेन में जोड़ दिया जाएगा। अब तुम सोच रहे हो भैया प्यूरिफाई कैसे कर रहा है, तो यहाँ से निकलने वाला ऑप्शन है। हम लोग लगातार क्या करते रहते, फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन डालते रहते। तो ये जो गंदा ब्लड है, ये जो मतलब क्या कहते हैं, जो मान लो कि अगर जैसे मान लो कि मैं अगर गंदे ब्लड को ग्रीन रंग से दिखा देता हूँ, ठीक है, अगर हाईलाइट्स में जाता हूँ उसको गंदे रंग को ग्रीन ब्लड से दिखा देता हूँ, तो ये गंदा ब्लड आ रहा है। ठीक है? ये गंदा ब्लड आ रहा है, गंदा ब्लड यहाँ था यहाँ था यहाँ था यहाँ था। लेकिन ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये जो उसकी वजह से जो तुम्हारा नया फ्रेश डायलिसर डाला गया है, जो नया जो फ्रेश डायलिसर डाला गया है, उसकी वजह से ये जो गंदा ब्लड है ये बाहर चला जा रहा है और अच्छा अच्छा मटेरियल अंदर आ रहा है। तो लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज होगी ना जो गंदी होगी, तो वो जो गंदी वाली मटेरियल है वो यहाँ से बाहर किक आउट हो जाता है ना। तो इसको जिसमें मतलब क्या कहते हैं वेस्टेज मटेरियल हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो यहाँ से बड़े आराम से मान लो कि ये तुम्हारा गंदा ब्लड आ रहा था ग्रीन कलर में, ठीक है, एक बार फिर से दिखा दे रहा है, तो मान लो कि ये तुम्हारा गंदा ब्लड आ रहा था ग्रीन कलर से, और ये जैसे जैसे तुम्हारे ट्यूब के अंदर गया 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 ट्यूब के अंदर गया, तो उसने देखा कि यार सॉल्ट वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो उसने अपने आप को डिफ्यूज किया, वो अच्छे से प्यूरिफाई हो गया। अब इसमें मतलब कि अब इस ब्लड में और अच्छे मटेरियल आ गए, इस ट्यूब में और अच्छे मटेरियल आ गए, और इसी जगह से हमने कनेक्ट कर दिया। ये तुम्हारे कहाँ से कनेक्ट कर दिया, तुम्हारे इस वेन में जाके कनेक्ट कर दिया। मतलब कि ये जो एक तरीके से रीनल वेन वाला काम कर रहा है, ये रीनल आर्टरी वाला काम कर रहा है ना, ये वो वाला काम कर रहा है। और ये जो तुम्हारा है यहाँ से अच्छा अच्छा मटेरियल हमने भेज दिया और यहाँ से गंदा गंदा मटेरियल लगाता जा रहा है, तो ये रेगुलर कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, अच्छा अच्छा मटेरियल आता रहता है, और जो प्यूरिफाई जो गंदा गंदा निकलता जाता है वो तुम्हारे यहाँ गंदा गंदा निकलता जाता है, और बाद में प्योर ब्लड ये तुम्हारे यहाँ से रीनल वेन के थ्रू बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं जाता रहता है, और यहाँ रीनल आर्टरीज के थ्रू गंदा ब्लड हम लोग घसीटते रहते हैं। तभी तुम देखना जिसके जिसके भी ज्यादातर जो भी जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है इनके थोड़े से लूले लंगड़े इस टाइप से ऐसे होंगे, है ना, भगवान न कभी कैसा हो, उनके आर्म्स में से मतलब क्या कहते हैं सेलेक्ट करके ऐसे निकालने की कोशिश की जाती है। और ये जो तुम देख पा रहे हो ना, ये जो मशीन देख पा रहे हो, इसमें जो ट्यूब देख पा रहे हो, ये ट्यूब वैसी ही एक ट्यूब है जो कि तुम्हारे सेलेक्टिव परमिएबल हो रखी है। कैसे सेलेक्टिव परमिएबल, कि अच्छा अच्छा मटेरियल ले लेगी, खराब खराब मटेरियल दे देगी। अच्छा अच्छा मटेरियल क्यों ले लेगी, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारे जो छोटे छोटे वो रखे मॉलिक्यूल्स उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो बड़े बड़े उनको है उनको बाहर निकाल देगी। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा डायलिसिस मशीन वर्क करता है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया इन लोग को रोज जाना पड़ता होगा ना? हाँ भैया। रोज नहीं, हफ्ते में, जैसे जैसे उनका ब्लड, जैसे जैसे उन लोग का खान पान है, जैसे जैसे उनकी लाइफ है, वैसा हो रखा है। ठीक है? तो अभी जैसे भैया तुम तो ये लोग यूरिन कैसे करते हैं मतलब? यूरिन करते हैं, नो डाउट करते हैं, यूरिन भी करते हैं, है ना। लेकिन बस बात ये है कि यूरिन करेंगे, लेकिन उस यूरिन में इनका वो भी जाएगा ना, जो अच्छा अच्छा ब्लड जो अच्छा अच्छा मटेरियल भी है,
तो इसी वजह से कंट्रोल्ड वे में हाँ पानी भी पीते, सारी चीजें करते हैं। भैया पूछो। भैया वो स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन आपको दिख रही है? चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। भैया आ जाओ, ऐड पता है इन लोगों ने बहुत काटा है, मेरा बस दिक्कत बस करने लगे बात बहुत नहीं काटा करना, ठीक है। तो याद रख लेना कि जो पर्सन्स की किडनी अगर स्टॉप हो गई तो कुछ भी कारण हो सकती है। इंजरी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की वजह से, या फिर ब्लड डिस्ट्रिक्ट हो गया किडनी में, है ना। इसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, मतलब कि तुम्हारी डैमेज हो सकती है। और डैमेज हो गई तो फिर क्या होगा, जितना भी तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो बिल्डअप होने लगेगा ब्लड में। और जब वो बिल्डअप होगा, वाटर भी तुम्हारा रेगुलेट नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या होगी, तुम्हारी डेथ हो सकती है। इसी वजह से इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और अगर इसका सबसे बेस्ट, अगर तुमको लॉन्ग टर्म अगर तुमको सोल्यूशन चाहिए कि हाँ मतलब क्या कहते हैं लंबे समय तक के लिए चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट। क्या करना है, अपनी डैमेज किडनी को रिमूव करो उस मैचिंग किडनी से जो एक हेल्दी पर्सन आपको डोनेट कर रहा है। ज्यादातर आपके घर वाले ही होते हैं इनमें, है ना। तो सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू बड़े आराम से कर सकते हो। और जब भी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका, अगर किसी पॉसिबल से नहीं हो पाया, कि पेशेंट नहीं मिला या किडनी फेलियर ये सब हो रखा है, तो आपके पास होंगी किडनी मशीन्स पाई जाती है जिसको डायलिसिस बोलते हैं। और इस किडनी मशीन्स के थ्रू, जैसे एक तुम्हारी डैमेज किडनी वर्क नहीं कर पा रही, तो किडनी मशीन तुम्हारा बड़े आराम से कर पाएगी। इसी वजह से इसी किडनी मशीन को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। और ये आर्टिफिशियल का काम एकदम वैसा ही काम है जैसे तुम्हारा बेसिकली जो तुम्हारा एक नेफ्रॉन का काम होता है। तो ये देखो, है ना, ये तुम्हारा बेसिकली क्या ट्रांसप्लांट में तुमको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या ये जो तुम्हारा हेल्दी एक तुम्हारा लीवर है ना। उस हेल्दी लीवर को चेक किया गया कि ये सारी चीजें ठीक है कि नहीं ठीक है। उसकी ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट ये सही है कि नहीं सही है। ये जो तुम देख रहे हो ना ऊपर ऊपर, ये जो बड़ा सा ये आड्रिनल ग्लैंड है, देखिए ग्लैंड, ग्लैंड दिखी थी, है ना। तो ये देखो, अब देखो हम्म एक इसकी ट्यूब निकाल, रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स और ये तुम्हारे उससे जोड़ रहे हैं, ठीक है। जब उससे जोड़ देंगे और फिर उसके बाद तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ब्लड पास कराएंगे, है ना। एक्सेसिव मतलब क्या कहते हैं वाटर कंटेनिंग ब्लड पास कराएंगे। अगर ब्लड मतलब वाटर, अगर तुम्हारा मतलब यूरिन यूरिन यूरेटर से अगर ब्लड अच्छे से साफ निकल पा रहा है, तो उसका मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ यार तुम्हारा जो ये तुम्हारा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है वो सक्सेसफुल हो गया, है ना। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा किडनी ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। जिसमें आपके सारे आपके ट्यूब्स को कनेक्ट किया जाता है, रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स, तुम्हारा यूरेटस, है ना। और फिर उसके बाद फिर उसको समहाउ ऐसे अब्सॉर्ब कर दिवा दिया जाता है, ठीक है। तो अभी देखो उसको चेक भी करेंगे कि लिटरली मतलब कि जो हम अगर वाटर देते हैं, वाटर पास आउट कराते हैं, तो वो चीजें होंगी कि नहीं होंगी, है ना। कि मतलब इसकी भी किडनी उड़ी हुई हुई है, ये है। अभी देखना, अब इसको कराएंगे, ठीक है। ये सब है ना। जैसे ये देखो, ये तुम्हारी क्या है, ये यूरेटर है, ठीक है। तो ये देखो, यूरेटर से तुम्हारा ये यूरिन पास हो रहा है ना। लेकिन ये यूरिन कलेक्टेड यूरिन नहीं है ना, क्योंकि इसको डायरेक्टली पास कराया गया उनके किसी रीनल आर्टरीज में डाल दिया हो गया, मतलब क्या कहते हैं लगातार वो वाटर वाटर वाटर, तो उससे पता चल गया कि हाँ भाई ये प्योरीफाइड है, सही किडनी वर्क कर रही है। आ जाओ, अब यान मुझे इसका आंसर बताओ, क्या क्या फॉलोइंग रीजन हो सकती है जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है ना। किडनी का जो किडनी में जो ब्लड फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, या फिर ब्लड शुगर लो हो, या फिर ब्लड प्रेशर लो हो, या फिर हेल्दी हेल्दी डाइट लेने की वजह से। बताओ। भैया ए वाला। ए वाला, वेरी गुड। प्रणव, इसका आंसर बताओ। भैया हमें स्क्रीन नहीं दिख रही है। चलो ठीक है, तो फिर कार्तिक तुम बताओ। हाँ दिखने लगी। हाँ पढ़ो पढ़ो। हेलो, दिखने लगी। What is the consequence of complete kidney failure? Water is over-regulated in the body. Useful substances are reabsorbed. Urea and other waste products build up in the blood. The patient feel no symptoms. हम्म, भैया ए वाला। बहुत बढ़िया। कार्तिक तुम बताओ इसका आंसर। ए वाला। बोला कि भैया सी वाटर इज वाला। ओवर रेगुलेटेड, मतलब अब वाटर और अच्छे से रेगुलेट भैया होने जब लगे। भैया बोला सी। कि ज्यादा किडनी, पानी हाँ, पीने से। किडनी अच्छा फेलियर होने की कॉन्सिक्वेंस क्या है, कि अब सी तुम्हारी सी। बॉडी अच्छे से वाटर रेगुलेट करेगी और अच्छे से रेगुलेट करेगी। नहीं भैया सी। नहीं नहीं, अरे भैया हमें लगा कि ज्यादा पानी। ध्यान से पढ़ो, है ना। आ जाओ यान, अब इसका आंसर बताओ। बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या किडनी फेलियर का, अच्छा भैया हेलो। डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट या मेडिकेशन लेना या फिर डाइट को चेंज करना। भैया किडनी ट्रांसप्लांट बी। हाँ वेरी गुड। हाँ पूछो प्रणव, क्या पूछे। भैया वो क्या नाम है, ज्यादा पानी पीने से भी तो होता है बहुत सा ज्यादा।
अगर रोज रोज बहुत ज्यादा पीते कर ज्यादा 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 पियो पीते हैं तो एक लाइन रहते हैं। हाँ, तो इसी वजह से तो हमारा यूरिन व्हाइट कलर का आता है हल्का सा। इसको चेक करो, इसको पढ़ो, इसका आंसर बताओ। हाँ और अगर देखो, ओवर रेगुलेट का मतलब रेगुलेट का मतलब क्या है कि वाटर को भी रेगुलेट करता है। तो वाटर को रेगुलेट कौन करता है कि कितना पानी तुम्हारा बाहर निकलना चाहिए, कितना बॉडी नहीं निकलना चाहिए, तो वो तुम्हारा किडनी करता है। टाइम में अगर खाना जाए तो उसमें salt और वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। चलो अब इसका आंसर बताओ। when a kidney transplant is not possible, what is a periodic treatment for kidney failure? पीरियोडिक Surgery, ट्रीटमेंट मतलब dialysis, समझते क्या होता है? मतलब blood कि लंबे समय transfusion. तक किडनी फेलियर का इलाज फिर क्या हो सकता है कि अगर किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है तो सर्जरी, डायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या भैया फिर कीमोथेरेपी। बताओ। भैया स्क्रीन चली गई। भैया का, स्क्रीन चली गई है। कार्तिक तो अच्छा, मुझे तुम क्वेश्चन तो सुन पा रहे हो ना? भैया ठीक है, बताओ। डायलिसिस। ठीक है, ऐसा बताओ कि हाँ अगर मान लो कि भैया किडनी आ गई स्क्रीन। नहीं नहीं स्क्रीन नहीं आई। चलो ठीक है, सुनो, क्वेश्चन ये है कि अगर आप मान लो कि क्वेश्चन किडनी ऑप्शन ट्रांसप्लांट बताइए। पॉसिबल नहीं है तो लंबे समय तक के लिए किडनी फेलियर्स का इलाज क्या है? डायलिसिस, सर्जरी या फिर तुम्हारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर कीमोथेरेपी। भैया डायलिसिस। वेरी गुड, आ जाओ। कार्तिक, इसका आंसर बताओ। An artificial kidney is a device used to remove which substances from the blood? Water and salts, nitrogenous waste products. भैया nitrogenous waste products. वेरी गुड, ठीक है, अब आ जाओ। अब ये देखो डायलिसिस कैसा होता है। तो तुम देख पा रहे हो ना, ये डायलिसिस का एक चैम्बर है जिसको हम लोग हाँ डायलिसर भैया। बोलते हैं। ठीक है। तो जब भी किसी भी बर्डन का पर्सन का जो किडनी वो फेलियर हो चुका है तो उसको क्लीन करना पड़ेगा। कब कब? रेगुलरली, जब जब उसकी रिक्वायरमेंट है। और वो कहाँ कराने जाएगा? डायलिसिस मशीन में कराने जाएगा। और डायलिसिस का मतलब ही क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें आप अपने ब्लड को क्लीन करते हैं बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस। मतलब अपने वेस्ट सब्सटेंस को सेपरेट करके। इसमें क्या होता है कि ब्लड आपका लिया जाता है आर्टरीज से, क्योंकि हमें मालूम है कि आर्टरीज में आपका एक्सेसिव काम हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं आपका मतलब एक तरीके से गंदा खून होता है। तो ये आपका बड़े आराम से चला गया। फिर ये देखो, पंप लगा है। यहाँ पंप किस वजह से लगा है कि बड़े आराम से ये जो ब्लड आया है जो आपके आर्टरी से आ रहा है वो बड़े आराम से इस ट्यूब में जा सके। तो हमने क्या किया कि पर्सन के आर्म से आपके आर्टरी से ब्लड निकाला और फिर आपका डायलिसर में डाला, डायलिसिस मशीन में, है ना। और जब आप डायलिसिस मशीन में देखोगे तो आपको लॉन्ग ट्यूब दिखाई देगी, सेलेक्टिव परमिएबल वाली। तो मैं ये लॉन्ग ट्यूब में बड़े आराम से मतलब क्या दिखा दे रहा हूँ कि हाँ, ये तुम्हारी क्या है, ये एक लॉन्ग ट्यूब जा रही है। अगर तुम लोग इसको देख पा रहे होगे तो ये क्या है, ये तुम्हारी एक लॉन्ग ट्यूब है ना, जो कि किस तरीके की दिख रही है, कॉइल्ड हो रखी है। कॉइल्ड हो रखी है। और बाद में इसी डायलिसिस सोल्यूशन में यहाँ से मतलब कि यहाँ से फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन डाला जा रहा है, डायलिसिस सोल्यूशन डाला जा रहा है। तो एक काम करते हैं, लाइए डायलिसिस सोल्यूशन डाल रहा है, डाल रहा है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, डायलिसिस सोल्यूशन डलता जाएगा, डलता जाएगा, डलता जाएगा, है ना, कि ताकि जो कंसंट्रेशन है नॉर्मल ब्लड में वो आराम से मेंटेन हो जाए, है ना। कि अगर मान लो कि कोई भी डायरेक्टिव ब्लड आ रहा है तो उसका कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाए और बाद में जो भी मतलब क्या कहते हैं गंदा ब्लड है वो बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं यहाँ से वेस्टेज ऐसा उसको हम लोग कलेक्ट कर लें। तो इससे क्या होगा कि बाद में जो भी क्लीन ब्लड ये जो ट्यूब से आया फिर ये क्लीन ब्लड क्या जाएगा, फिर ये आपके वेन्स में चला जाएगा, है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये लास्ट वाली वेन्स है और ये वाली कौन सी, स्टार्टिंग वाली आर्टरीज। तो आर्टरीज में डायलिसर में पंप लगाया गया है ताकि तुम्हारा गंदा खून पुश किया जा सके, है ना। और इसी के अंदर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन है जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट मतलब ग्लूकोज, वाटर और सॉल्ट की क्वांटिटी पाई गई है अपने पेशेंट के अकॉर्डिंगली। और जो कि बेसिकली एक तरीके का सेलेक्टिव परमेबल जैसे काम कर रही है अंदर का ट्यूब। तो फिर क्या होता है कि ये डायलिसिस भी वैसा ही काम करता है जैसे आपके अंदर का किडनी काम कर रहा है। तो वैसे आप काम करते हो ना। तो जैसे ये देखो, ये किडनी पेशेंट है, ठीक है, ये तुम्हारे किडनी पेशेंट है। अब देखो इसके, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये जो तुम देख रहे हो ट्यूब जैसा, इसी को बोलते हैं डायलिसर। इसको क्या बोलते हैं? डायलिसर। इसी के अंदर तुम्हारे काफी सारे छोटे 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 ट्यूब होंगे। अभी तुम देखना हाथ में मत देखो, उस डायलिसर की तरफ देखो। डायलिसर में देखना एक पॉइंट मतलब क्या कहते हैं कि एक मतलब क्या कहते हैं वो जो वाटर कंटेनिंग है मतलब क्या कहते हैं डायलिसर सोल्यूशन है, एक उसमें जाएगा, नीचे साइड से जाएगा, एक ऊपर साइड से जाएगा। तो वो तुम देखो, देख रहे हो, ऊपर साइड से एक निकल जा रहा है, एक नीचे साइड से निकल जा रहा है ना। उसको कनेक्ट कर दिया गया कि ताकि अच्छा ब्लड मतलब क्या कहते हैं अच्छा अच्छा मटेरियल अंदर जाता रहे और खराब खराब मटेरियल मतलब क्या कहते हैं वहां से ऊपर से बाहर निकलता रहे, है ना।
तो जब अभी देखो क्या किया गया, इनकी नसें सर्च की जाएंगी, आर्टरीज और वेन्स, है ना। आर्टरीज से इनका मतलब गंदा ब्लड निकाल दिया जाएगा और फिर वही डायलिसर मशीन में जाएगा। फिर डायलिसर मशीन में ये देखो, ये क्या, ये एक तरीके का पंप है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या एक तरीके का पंप है जो उसको रेगुलेट करके पुश करके जल्दी से भेज रहा है ना। तो कभी डायलिसिस होते हुए कभी किसी को देखा है? तो ये होप्स हो, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, आर्टरीज है, ठीक है, ये आर्टरीज है, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स दोनों कनेक्टेड हो गए, ठीक। अब फिर इसके बाद फिर इसी तरीके से तुम्हारा पुश करके तुम्हारा उस डायलिसर में जाएगा, जहां तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, अच्छा कंसंट्रेशन में तुम्हारा ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है, मतलब वाटर जा रहा है, वाटर जा रहा है, जिसमें आपके सॉल्ट वगैरह सब पाए जा रहे हैं, और फिर इस तरीके से प्यूरिफाई हो जाएगा। तो अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुमको ऊपर वाला चैम्बर दिख रहा है, ऊपर वाला चैम्बर, जहां से मतलब क्या कहते हैं कि हाँ एक भैया। तरीके, हाँ, मतलब वैसा हो गया, मतलब पास आउट हो रहा है, ये अभी चीजें हो रही हैं। नीचे से तुम्हारा अलग ब्लड आ रहा है। तो मतलब बताने की कोशिश भैया करें ऊपर कि से देखो, गंदा खून जा रहा है, नीचे से साफ खून जा रहा है। अरे कुछ भी हो, मतलब मैं बस एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है ना, ये एक तरीके का डायलिसर है। तो अगर तुमको दिखाना होगा तो तुम सिंपल ऐसे डायग्राम में बना के दिखा दोगे, समझ में आ गया ना, कि जिसमें एक तरफ से आर्टरीज से हमने ब्लड उठाया और उसको हमने मतलब क्या कहते हैं डायलिसर के अंदर डाला, और वो डायलिसर में तुम्हारा एक तरफ से फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन आ रहा है, जिसको वो क्या कर रहा है, मतलब कि उसका कंसंट्रेशन सिमिलर करके उसको बढ़िया ब्लड बना दे रहा है, और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, फिर उसको आप वेन में डाल दे रहे हो, और बाद में जो आपका गंदा कलेक्टेड खून है वो आप उसको दूसरे साइड से कलेक्ट कर रहे हो। इसी तरीके से आपका डायलिसिस मशीन कर रही है, काम कर रही है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है? चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, ठीक है। ईयान बताओ मुझे, क्या नेम है प्रोसीजर का जिसके थ्रू हम लोग ब्लड को क्लीन करते हैं एक पर्सन की जिसकी किडनी फेलियर हो रखी है, बाय रिमूविंग द वेस्ट भैया सब्सटेंस? वो है डायलिसिस। फिल्ट्रेशन, डायलिसिस, रीअब्जॉर्प्शन, ट्रांसप्लांट। भैया बी वाला। डायलिसिस। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। Uh, which of the following describes the membrane of the tubes inside the dialyzer? हम्म Dialyzer membrane: impermeable, non-selective, selective permeable, porous, selective permeable. सेलेक्टिव परमेबल, वेरी गुड। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What does the dialysing solution contains? भैया water, glucose and salts in concentration similar to normal blood. वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो ईयान, कि वेट सब्सटेंस के साथ जैसे यूरिया ब्लड के साथ रिमूव होता है डायलिसिस सोल्यूशन में, तो कैसे होता है? थोड़ा टफ है लेकिन बताने की कोशिश करो। भैया फिर से बताना। क्वेश्चन ये है कि जैसे तुम्हारा बेस सब्सटेंस है यूरिया, जो कि तुम्हारे ब्लड से आ रहा है, ठीक है, डायलिसिस सोल्यूशन में गया तो वो प्यूरिफाई हो जा रहा है, तो वो बड़े आराम से तुम्हारा सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेएबल होने की वजह से हो पा रहा है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे तुम? ऑस्मोसिस बोलोगे, डिफ्यूजन बोलोगे, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट? बेसिकली डिफ्यूजन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन तुम अगला आंसर बताओ, अगला आंसर तुम ही बताओ। भैया इसका हाँ, मान लो कि क्लीन हो गया, डायलिसिस मशीन में ब्लड क्लीन हो गया, तो फिर ब्लड को फिर से पंप किया जाएगा पेशेंट पे, और उसको किस वेसल में पंप किया जाएगा? भैया आर्टरीज, वेन। वेन्स? हाँ, ए वाला, बी हाँ, वाला। बी वाला वेन। ना, वेन्स, हाँ ये चीज है। अच्छा देखो ध्यान देना, अगर कहीं यहाँ रीनल वेन लिख कर आ जाए तो रीनल वेन में आंसर अरे मत लगा देना, समझ रहे हो ना? हाँ भैया। क्योंकि रीनल वेन कहाँ की वेन है? तुम्हारी किडनी की वेन है, और ये किडनी की हाँ वेन में थोड़ी ना हो रहा है, इसके हाथ की वेन में हो रहा है। तो वहां सिंपल वेन आंसर होगा, पल्मनरी वेन भैया लिख वहाँ कर पे आ वो जाए। लिख के आएगा। क्या? हाँ पल्मोनरी वेन। पल्मनरी भैया ये वेन, आपने सही वेन, बता दी। रीनल वेन और कैपिलरी, तो वेन ही लगा गया ना आंसर। अगर क्वेश्चन क्या बोला, डायलिसिस मशीन की बात कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ, भैया हाँ भैया। इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो आ जाओ। अब इसके नहीं। बाद इसका आंसर ये देखो, ये भी वही चीज है, डायलिसिस मशीन वाला, है ना। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, है ना, बम पंप ब्लड हो रहा है, ये सारी चीजें, डायलिसिस आउटलेट है, यहाँ से तुम्हारा ब्लड गंदा निकल जा रहा है, ठीक है, ये इनलेट है, क्लैंप है। इतनी बड़ी मशीन लग जाती है अगर हाँ, खराब नहीं ये हो, पार्ट भी इतनी बड़ी पार्टशिप है। मशीन खराब और हो ये गया जो तो। तुम देख रहे हो ना, कंसंट्रेटेड रॉड है, ये मतलब ये तुम्हारा अच्छा मतलब क्या कहते हैं, इसमें सॉल्ट वगैरह ये सारी चीजें पाई जा रही है। हाँ पूछो, क्या बोल रहे हो? भैया तो ये इतनी बड़ी मशीन लग जाती है खराब हो गया तो। क्या कह रहा? खराब हो गई तो? हाँ इतनी बड़ी मशीन लग जाती है तो बैठना ही पड़ता होगा दिन भर। हाँ, 2 घंटे का प्रोसीजर रहता है, 2-3 घंटे का। जब मैंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था
तो मेरा तो 15-20 मिनट में हो गया था। लेकिन जो किडनी का वो होता है, उसमें आराम से 1-1.5 घंटा या आधे घंटे तो लग ही जाते हैं आराम से, ऐसा है। आ जाओ, कार्तिक भाई इसका इसे तो क्वेश्चन। हर रोज कराना पड़ता है। हर रोज नहीं कराना पड़ता, हफ्ते भर में, 10 दिन पता में, 20 दिन कैसे में। चलता होगा? हाँ, ये पता कैसे चलता है? पता। अब बेटा आपको परेशानी होगी, आपकी आपकी ऐसी कैसी होगी। ठीक वो है दर्द ये। होता है बैक में, ठीक है, आ मतलब जाओ। पीठ में दर्द होता है। हाँ, ये इसको बताओ कार्तिकेय, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। The the kidneys in human beings are part of the system for excretion. एक्सक्रीशन, वेरी गुड। ठीक है, तो तुम्हारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट। पहले तो मैं आज के क्वेश्चन लिख दे रहा, जो हो सकते हैं, आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं कैसे लिखूंगा? ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ कंप्लीट नेफ्रॉन, है ना? अ कंप्लीट, कंप्लीट सही से लिख दे रहा हूं ना, तुम लोग सोचो क्या लिख दिया। अ कंप्लीट, पक्का तुम लोग को समझ में है ना? ड्रॉ डायग्राम हाँ ऑफ हाँ, कंप्लीट नेफ्रॉन ऑफ अ किडनी लिखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जो आपके नेफ्रॉन वाले सेल पाए जाते हैं वो किडनी में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ कंप्लीट नेफ्रॉन ऑफ अ किडनी। ठीक है, ये हो गया आराम से तुम्हारा। मैं इसको 3 मार्क्स का बोलूंगा। ठीक है, हाँ, अब ये हो गया। ले क्वेश्चन नंबर 2, लेबल द फ्लो ऑफ डर्टी ब्लड, क्लीन ब्लड और वेस्टेज एंड यूजफुल सब्सटेंस, यूजफुल सब्सटेंस इन ट्यूब्यूल। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, लेबल द फ्लो ऑफ डर्टी ब्लड, क्लीन ब्लड, वेस्टेज एंड यूजफुल सब्सटेंस इन ट्यूब्यूल। ठीक है, फ्लो इन रीनल आर्टरी, फ्लो फ्रॉम रीनल आर्टरीज। ठीक है, मतलब पूरा आपको बताना है रीनल। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन बकवास है, क्योंकि ये तुम तो ऊपर इसको शो करके दिखाई दोगे ना, ये है ना? अब मैं सिंपल ऐसे लिखूंगा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर थ्रू विच a nephron cleans the dirty blood। ठीक है, ये हो गया। भैया ये भी लिख सकते हैं कि क्या ये नाम है तुम्हारा कि आराम से, मान लो कि ये तुम्हारा आराम से 4 मार्क्स का है। लाइन वाइज आराम से लिखने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ, क्या पूछ रहा था? भैया वो क्या नाम है कि जो वो होती है ना क्या नाम है ट्यूबुल, वो रीअब्सॉर्ब क्यों करती है ब्लड? हाँ अभी, हाँ ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल एंड हाउ, अभी ठीक है, हाउ इट असिस्टिंग। ये ऊपर लिख तो दिया, एक्सप्लेन द प्रोसीजर थ्रू विच अ नेफ्रॉन क्लीन द डर्टी ब्लड। 4 मार्क्स के ऊपर लिख तो दिया है आराम से। उसी में लिख दे, मतलब क्यों रीअब्सॉर्ब भी उसी में वगैरह लिख दे। हाँ, सब इसी चीज में। ठीक है, अभी देखो ऊपर वाला जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको भी हटाऊंगा। इसकी जगह पता है आगे क्या लिखूंगा? ठीक है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन द टर्म एक्सप्लेन द टर्म रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरीज, रीनल वेन। ठीक है, बाउमन कैप्सूल, तुम्हारा वो ग्लोमरस, ग्लैमरी, बाउमन कैप्सूल। ठीक है, टिब्यूल, है ना? ये हो गया, टिब्यूल्स हो गया। और कुछ छूटा? ठीक है, कलेक्टिंग डेट, डक blood डक कलेक्टिंग, capillaries. भैया डक वो हो गया ना, बस। इसी में आ गया ना, ग्लैमरी में आ गया। ठीक है, ये आराम से तुम्हारा 5 मार्क्स का हो गया। ये ठीक, 6 मार्क्स का बड़ा है। नहीं, 5 मार्क्स का, ठीक है, तीन 5। 3 मार्क्स का तो डायग्राम ले लीजिए। 3 मार्क्स का डायग्राम नहीं था, 2 मार्क्स का डायग्राम था। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर थ्रू विद द नेफ्रॉन क्लीन द ब्लड। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, व्हाट इज डायलिस, व्हाट इज व्हाट इज
आर्टिफिशियल किडनी, व्हाट इज आर्टिफिशियल किडनी, एक्सप्लेन हाउ इट्स वर्क ना, हाउ इट्स वर्क, ये आराम से तुम उसको एक्सप्लेन करोगे क्या है, तो ये भी आराम से तुम्हारा 4 मार्क्स का है। अब मुझे बताओ, इन 3 क्वेश्चन में अगर तुम लोग को कोई दिक्कत हो तो, और इस पूरे चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, जिसको ऑलमोस्ट हमने 40 घंटे दिए हैं पढ़ाई में, मिनिमम से मिनिमम 40 घंटे दिए होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं दिए होंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ, इन 40 घंटे वाली स्टडी में, या जिसको हमने पूरा 1 महीना अच्छे से समझा है, इसमें किसी को कोई भी डाउट रहा हो, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में या कुछ भी, मुझसे पूछ सकता है आज, पक्का। और जिसको डाउट है या कोई चीज नहीं है, एनसीईआरटी को रिवाइज करना, ठीक है, उससे पूछना। और जब एनसीईआरटी में नहीं समझ में आए, तो फिर उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, मेरी वीडियो उठाना, वीडियो उठा के देखने की कोशिश करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है हम लोग का, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।